हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चालू हो गया। अच्छा, तो जो ये डीएनएस रिजॉल्वर है, तो ये अपनी एक कैश टेबल मेंटेन करता है। डीएनएस रिजॉल्वर जो है अपनी कैश टेबल मेंटेन करता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब एक बार वो आईपी लाके दे देता है, एक डोमेन की आईपी खोज देता है, तो उसको अपने कैश टेबल में स्टोर कर देता है टेम्पोरली, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो रिक्वेस्ट मेड करता है कोई कोई यूजर या कोई ब्राउजर, तो उसको वो कैश्ड स्टोरेज से, कैश्ड मेमोरी से ही उठा के उसको देता है, ताकि फास्ट प्रोसेस हो, बार बार वो पूरा प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े, बार बार अलग अलग सर्वर्स के पास ना जाना पड़े आईपी के लिए, और फास्टली उसको सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये रिजॉल्वर करता है। अब ये मुझे बताओ कि वो जो रिजॉल्वर का जो कैश टेबल होता है, जिसमें कि वो आईपी को मैप्ड आईपीज को रखता है, लाइक जो डोमेन का आईपी है, तो वो कैश टेबल में, मान लो लेट सपोज, अच्छा हाँ, कैश टेबल में आईपी रखता है। तो अब अगर मान लो मैं एक हैकर हूं, लेट सपोज मैं एक हैकर हूं, और मैंने एक फोर्ज रिक्वेस्ट भेजा डीएनएस रिजॉल्वर को, फोर्ज मतलब मैलिशियस रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, मान लो लेट सपोज उस डीएनएस रिजॉल्वर को, तो क्या डीएनएस रिजॉल्वर को चेक करना चाहिए ये फॉर्ज है कि नहीं, ये चेक कर पाता है ये फॉर्ज है कि नहीं, या वो जो आईपी प्रोवाइड करता है बेसिकली, क्या वो चेक करके प्रोवाइड करता है, या कर सकता है चेक या नहीं कर सकता है, इसका मुझे आंसर चाहिए। या उसको चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे मतलब एक आंसर चाहिए आपसे। आप क्या इसके बारे में सोचते हो, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस थिंग, ठीक है, क्या आपका आंसर है इसके ऊपर, ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम रवि कुमार, बोलिए। चेक करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर मुझे बस अभी अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए रवि इतना ही, आगे मैं और भी बातें करूंगा तो फिर देखते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये विवेक पहले ही बोल रहा है नहीं पता, मैंने पूछा कहाँ कि नहीं पता, अभी यार चैट में मत बोलो, ठीक है। ओके कुणाल, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस। करना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे तो आंसर मिल जाएगा, हालांकि, बट क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो ही आंसर कर पाओगे, इतना ध्यान, बस ये हिंट है आप लोगों के लिए कि जब डीएनएस रिजॉल्वर के पास अगर मान लो मैं कोई फोर्ज रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मान लो मैं तो, क्लाइंट ही भेजेगा रिक्वेस्ट, और क्लाइंट कुछ भी भेज सकता है रिक्वेस्ट, एनीथिंग, क्लाइंट कैन सेंड एनी डेटा फॉर अ सर्वर। मान लो उसमें एक मलिशियस यूआरएल का, मलिशियस डोमेन का रिक्वेस्ट भेज रहा है क्लाइंट, एक हैकर है मान लो, तो वो जाता है रिजॉल्वर के पास, समझ में आ रहा है। तो क्या रिजॉल्वर इस चीज को वेरीफाई करता है, क्या रिजॉल्वर जी इस चीज को वेरीफाई करेंगे मोहित गार्ग, या करना चाहिए या कैसे। अच्छा, ठीक है कुणाल, बोलो फिर से कुछ बोलना है। अच्छा चलो, कोई भी है जो, कोई और जो इस पे कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे आप, एनीवन एल्स। हाँ बोलो भी, तुमने तो बोला नहीं पता, अभी फिर बोल रहा हूँ मैं, ये क्या, ये मतलब, ये तुम हीरोपंती भी करते हो, बोलते हो नहीं भी आता, फिर तुम जवाब भी दे रहे हो यार। हाँ बोलो। आईएसपी, आई आईएसपी मतलब चेक करके देगा ना। अच्छा ठीक है, झील बोलो। चेक करता नहीं है, मतलब चेक करता ही नहीं है, मतलब ऐसा क्यों, इसका रीजन बताओ इसका फिर, चेक करता नहीं है तो। हम्म अच्छा। चलो ठीक है, इसको इसको ठीक है, इसको बंद करो अभी, नमन, इसको अभी अभी रुक जाओ, नमन बोलो। क्यों, चेक क्यों नहीं करता है। ओके, बंद 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 बंद।
बंद बंद, ओके म्यूट करो, एक बार म्यूट करो। कोई क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहा। यश बोलो। अच्छा ठीक है। और एनीवन एल्स? हार्दिक, शशांक, वेद प्रकाश, मनाशा, एनीवन फ्रॉम दीज गाइस? शाम सिंह बोलिए। सर ये चेक नहीं करता होगा, हाँ नहीं चेक करता होगा क्योंकि हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं, जो अगर कैश में दे देगा, उसके पास कैश नॉर्मल नहीं होगा तो वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। ठीक है क्योंकि उसके पास नहीं होगा, क्या चेक करेगा? ठीक है भाई, ओके। ठीक ठीक है। मैंने अभी तक जो जो कंसेप्ट आपको बताए थे, मतलब अभी तक जो जो बताए हैं उसी में आंसर है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड कुछ आंसर है, उसका ही कुछ पकड़ना था आपको, जो आपके दिमाग में शायद नहीं आ रहा है किसी के भी। एंड आना चाहिए, मतलब अगर दिमाग पे प्रेशर दोगे या फिर थोड़ा सा वो सोचते, या फिर चीज़ों को सोचने की जो क्षमता है वो लाना है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लाइक मैं भी जब पढ़ता था मतलब पढ़ता मैं आज भी हूँ, लेकिन मैं जब लाइक स्टूडेंट फेज में था एक तरह से, ओनली स्टूडेंट, तो मेरे साथ भी दिक्कत शुरू शुरू में ऐसे ही होता था। मैं जो जो मेरे को सिखाया जाता था ना, जो बुक्स में लिखा होता था या जो नेट पे लिखा होता था या वीडियो के थ्रू मिलता था, या कहीं मैंने जैसे रेड हैट की ट्रेनिंग ली है, तो ट्रेनिंग में जो बताया वो उतना किया हो गया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। एंड ये मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा भी था कुछ, वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी ने लिखा था ये चीज़, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि खुद से रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अब खुद से रिसर्च में कुछ भी रिसर्च नहीं करना चाहिए, खुद से रिसर्च में प्रोडक्टिव रिसर्च करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही लेके बैठ जाते हैं, देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, वो टाइम वेस्ट। एंड प्रोडक्टिवनेस जो है एकदम एब्सोल्युटली ज़ीरो हो गया, वैसा भी नहीं। तो आपको थोड़ा फिल्टर आउट भी करना है। अच्छा, आप ही से आंसर मैं दे लेता हूँ, टेंशन मत लो। आप सबको पता है ना, आप सबको पता है डीएनएस का एग्जाम्पल मैंने कब दिया था? डीएनएस की एग्जाम्पल मैंने कब दिया था कि ये एग्जाम्पल है इस प्रोटोकॉल का? बिल्कुल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको जब मैंने पढ़ाया था टीसीपी यूडीपी। तब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डीएनएस यूडीपी का, यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, ठीक है। याद आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? आर यू रिमेम्बरिंग? डीएनएस यूज, सभी लोग बोलना जो जब मैं पूछूं, डीएनएस इज यूज द यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। बस यहीं पे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब क्या कैसे आंसर हो जाता है खुद सोचना। हालांकि चलो मैं तुमको फिर भी हिंट दे देता हूँ। डीएनएस यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, यानी डीएनएस अपने आप में एक यूडीपी प्रोटोकॉल ही है, मतलब यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। टीसीपी का कहीं दूर से भी रिश्ता नाता नहीं है डीएनएस के साथ। और जहां पे यूडीपी आ गया वहां पे सब कचड़ा होता है। जहां यूडीपी है वहां सिक्योरिटी नहीं है, वहां सिक्योरिटी कोर लेवल पे नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकता वो सर्विस। सिक्योर खुद को सिक्योर कर ही नहीं सकता किसी लेवल पे। हाँ, एडिशनल सिक्योरिटीज दिए जा सकते हैं उसको, अलग से कुछ फंक्शनैलिटीज बना के उसमें घुसाया जा सकता है, अलग से कुछ फंक्शंस डाले जा सकते हैं उसको एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड। बट बाय डिफॉल्ट ना वो खुद सिक्योर हो ही नहीं सकता है अनटिल अनलेस कि वो यूडीपी पे काम कर रहा है। जब तक कि अगर वो टीसीपी पे स्विच नहीं कर रहा, लेट सपोज, तब वो नहीं सिक्योर होगा। अब ऐसा कैसे भैया? इतनी बड़ी चीज डीएनएस, इतना बड़ा झोल, और सिक्योर नहीं। डीएनएस यूडीपी यूज करता है, इसका क्या रीजन है बताओ? इसका क्या रीजन हो सकता है कि डीएनएस यूडीपी क्यों यूज करता है यार? इतना बड़ा झोल है, टीसीपी जैसी प्रोटोकॉल अवेलेबल है, और फिर भी यूडीपी पे लटका हुआ है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा ना, ऐसे बेवकूफ तो होगा नहीं वो भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्पीड, दैट्स ओनली ड्यू टू द स्पीड, ठीक है। यहां स्पीड मैटर करती है, क्योंकि जब आप डोमेन को whenever you basically
ओपन अ डोमेन। प्रतीक यू देयर? प्रतीक आप प्रतीक आवाज आ रही है आपको? प्रतीक यू देयर? एक बार माइक ऑन करो। यस सर। हाँ प्रतीक, मैं आज नाइट तक या कल तक तुमको वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? कल सुबह तक तुम्हारे ईमेल आईडी पे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। तो तो हाँ, अब जब डोमेन हम डालते हैं ब्राउजर में, तो भाई इतना टाइम नहीं होता रिजॉल्वर के पास कि अब वो टीसीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करे, पैकेट ड्रॉप हो तो फिर वापस से रीसबमिट करे, वापस से जाए, टीटीएल फीटीएल फलाना ढिकाना ये सब करता रहे। हालांकि टीटीएल कंसेप्ट अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि टीटीएल सिर्फ टीसीपी में यूज होगा, वो उसको थोड़ा अलग रखो। बट ये जो रीसबमिशन का प्रोसेस है ये टीसीपी का है, टीसीपी का काम है ये। टीसीपी छोड़ता नहीं है, ट्राई करेगा करेगा करेगा, हॉप्स उतने हॉप्स ट्राई मारता रहेगा, करता रहेगा, रिक्वेस्ट डालने की कोशिश। इतना टाइम नहीं है रिजॉल्वर के पास कि वो डोमेन को उतने देर में आईपी कन्वर्ट करके आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे एंटर मारा facebook.com के लिए और बस बैठ गए, चाय पिए, कॉफी वॉफी पिए, तब तक फिर खुल के आया। क्योंकि मिल ही नहीं रहा भाई, हमारे ब्राउजर को पाथ ही नहीं मिल रहा, उसको आईपी नहीं मिल रही है। क्योंकि क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि रिजॉल्वर तो टीसीपी यूज कर रहा है, खोज रहा है, ऐसे ऐसे खोज रहा है, धीरे 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 जा रहा है, कहीं कहीं उधर नहीं मिल रहा तो उधर से जा रहा है, इधर से ड्रॉप हो रहा है तो फिर से जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, उधर से भगाया जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है। वो यही काम करता रहा है। दैट्स वाई इट्स लाइक ये एक इसकी मजबूरी है यूडीपी यूज करना। बट मजबूरी शुरू में नहीं है, जब स्टार्टिंग में जब हमारा डीएनएस प्रोटोकॉल आया था, बेसिकली जब हमारा डीएनएस आया था उस टाइम इसकी मजबूरी नहीं थी ऐसी, क्योंकि डीएनएस जो बनाया गया था वो सिर्फ एक छोटे से नेटवर्क के लिए बनाया गया था, छोटे से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। स्टार्टिंग में जब इसका इन्वेंशन हुआ था, जब इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था, जैसे कि छोटे छोटे कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए हो गए, रिसर्च सेंटर्स के लिए हो गए, हॉस्पिटल्स के लिए हो गए, इस टाइप की जगहों के लिए, छोटी छोटी पब्लिक प्लेसेस मैनेज करने के लिए, वहाँ के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हो गए, इस टाइप के। इसको क्या किया गया, अब भैया इसका काम काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। पहले ऐसे टाइम लगता था, पहले जब डीएनएस अगर नहीं होता तो सोचो बहुत मुश्किल थी, मतलब अलग चीज। तो जब इसको छोटे छोटे चीजों के लिए बनाया गया, उस टाइम किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, किसी ने भी, कि भैया इसका कोई खतरनाक यूज भी कर सकता है मलिशियसली। अब मान लो स्कूल के लिए बना, तो यार इसको बनाने वाले ने ऐसा उस टाइम में, बहुत पहले की बात है, जब तुम डीएनएस की देख लेना कब इन्वेंट हुआ था, बहुत पहले की बात है, उस टाइम में वो क्या सोचेगा कि यार ये डीएनएस को कौन छेड़छाड़ करेगा, वो भी स्कूल कॉलेज के लिए यूज करे, हॉस्पिटल लिए कौन आएगा बीच में झूठ मूठ का फालतू। इसका तो काम बस आईपी लाना है, दैट्स इट। इसका काम बस आईपी लाना है। 1983, बताओ, आप में से काफी लोगों का बर्थ ईयर भी नहीं होगा, ये तो काफी पहले की बात है ये, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन कि उस टाइम में नहीं सोचा उन्होंने, बट इसको क्या किया ना, इस चीज को अडॉप्ट कर लिया गया। टाइम के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन इतनी अच्छी लगी कि इसको अडॉप्ट कर लिया गया। दैट्स जस्ट अ सेकेंड। तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्ट करते करते आज छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है और यहां तक पहुंच चुका है। समझ में आ रहा है? सेम यही चीज, ये कंसेप्ट है इसका। दूसरा चीज, अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड है काफी सारी चीजें, ठीक है? क्योंकि इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा, क्योंकि इसी पे पूरा डीएनएस पॉइजनिंग बेस्ड है। डीएनएस पॉइजनिंग टोटल इसी पे बेस्ड है, ठीक है? डीएनएस पॉइजनिंग को मैं बहुत आराम अच्छे से समझा दूंगा, ताकि, क्योंकि यकीन मानो गाइज, बिलीव मी, जब मैं कॉलेज में था, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब मैंने डीएनएस इन सब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, नॉलेज ली थी ठीक है? तो उस टाइम मुझे बहुत मुश्किल हुई थी समझने में, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली कोई था नहीं ऐसे गाइड करने के लिए। एंड उस टाइम जब मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, लाइक 2012 की बात है, ये यूट्यूब इन सब का, ये व्हाट्सएप ये सब, इवन एंड्रॉयड तक का कुछ खास वो नहीं था। ऐसा नहीं था कि बोल वाला हो गया, अरे भाई यूट्यूब है, इस पे ट्यूटोरियल, बहुत सारे तो चैनल्स तक नहीं थे। देयर वर नॉट मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब, जहां तक मुझे पता है, ठीक है? और यूट्यूब का भी कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, किसी को ये नहीं दिमाग में आता होगा कि चलो यूट्यूब पे चल के देख लेते हैं यार इस पे।
ये गूगल था, गूगल पे जो सर्च करना है, जो जहाँ से जो मिल रहा है मटेरियल वहाँ से उठाओ, दिमाग में डालो। मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, मुझे थोड़ा सा समझने में थोड़ा स्लो स्पीड था। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, आराम आराम से, एकदम मज़े से, बच्चों की तरह, ताकि आपको दिमाग में आपके सेट करना चाहिए, बात खत्म। डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं, दिमाग में सेट हो जाए बस। अब देखो, क्योंकि यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है हमारा डीएनएस, तो अब इसको थोड़ा समझ लेना अच्छे से, ठीक है। जिसको जहाँ जो लिखना होगा लिख भी लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, तो हाँ, तो क्या हमको करना है, हमको पढ़ना है डीएनएस स्पूफिंग। इसको तुम बोल लो डीएनएस कैश पॉइजनिंग भी बोल लो, डीएनएस कैश पॉइजनिंग भी बोल लो, या डीएनएस पॉइजनिंग भी बोल लो, ठीक है। जो बोलना है बोलते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। हाँ जी। चलिए, तो जी, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझते हैं, पहले कैसे समझते हैं, हाँ, पहले पूरा का पूरा हायरार्की बना लेते हैं एक बार। ये हमारा क्या है, ये हमारे, सबसे पहले तो क्लाइंट कर ले क्या, ठीक है, क्लाइंट ही कर लो। क्लाइंट है हमारे, ब्राउज़र क्लाइंट, ब्राउज़र मान लो, ठीक है, ये हमारे हैं। उसके बाद ये हमारे रिजॉल्वर हैं, जो हमारी भैया आईएसपी वाले जो हैं, फ़िलहाल के लिए जियो भाई हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पे राउटर हैं, सॉरी, राउटर बोलो, रूट सर्वर है। रूट रूट सर्वर है। उसके बाद यहाँ पे टीएलडी सर्वर है हमारे। इतना राउटर बोला है ना मैंने सुबह से, ये जियो के चक्कर में। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाता है, जो कंटेंट बेसिकली डिस्प्ले हो जाता है आपको वेबसाइट पे, फाइनल जो है। या फिर टीएलडी के बाद आप ऑथोरिटिव नेम सर्वर भी डाल दो, ऑथोरिटिव नेम सर्वर भी डाल दो, ठीक है। ये एक जो प्रोसीजर इसका होता है, वो सिंपल सा ये प्रोसीजर हो गया। ठीक है, अब देखो डीएनएस स्पूफिंग, जो मैं बात कर रहा हूँ, डीएनएस स्पूफिंग, इसको हम डीएनएस कैश पॉइजनिंग बोल रहे हैं, ठीक है, डीएनएस कैश पॉइजनिंग। अब यहां पे गाइस, ये डीएनएस स्पूफिंग या फिर डीएनएस कैश पॉइजनिंग is a little different than DNS hijacking। ये पहले समझ लेना, DNS hijacking कुछ अलग होती है, अलग चीज होती है। DNS स्पूफिंग और DNS कैश पॉइजनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बस इतना। एंड DNS टनलिंग इज डिफरेंट। ये यहां पे 3 अटैक्स की हम बात कर रहे हैं। ये बात जान लेना, डीएनएस स्पूफिंग या डीएनएस कैश पॉइजनिंग एक हो गया, डीएनएस हाईजैकिंग हमारा सेकंड हो गया, एंड डीएनएस टनलिंग हमारा थर्ड हो गया। तो हमें बस पहला समझना है, बस। तुम बोलोगे पहला क्यों सर, दूसरा तीसरा क्यों नहीं? क्योंकि पहला समझ लोगे तो दूसरा तीसरा आराम से, इनमें कुछ है ही नहीं, दूसरा तीसरा आराम से समझ लो, ठीक है। अब पहले को समझने के लिए बहुत थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, दिमाग में पूरा बैठाना पड़ेगा रिएक्शन जो होने वाला है अभी, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से चलते हैं। डीएनएस कैश पॉइजनिंग का मतलब सीधा होता है कि डीएनएस कैश जो होता है, जो डीएनएस रिजॉल्वर कैश होता है, जैसे ये रिजॉल्वर है ना, तो इसका एक कैश होगा मेंटेन, कैश टेबल। डीएनएस कैश में, डीएनएस रिजॉल्वर के कैश में यहां पे फॉल्स इंफॉर्मेशन, यहां पे
या फिर मलिशियस इंफॉर्मेशन डाल देना, मलिशियस इन्फो इसके कैश में डाल देना, बस इसका मतलब यही होता है। अब जब मलिशियस इन्फो होगी, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये भी आपको समझाता हूं, व्हाट डज इट मीन्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर क्लाइंट ब्राउजर, लेट्स सपोज क्लाइंट ब्राउजर, ठीक है, इसमें क्लाइंट ब्राउजर अगर रिक्वेस्ट करता है किसी डोमेन की आईपी के लिए, ठीक है, मान लो एक डोमेन है abc.com, ठीक है, इसकी आईपी, इसका एक्चुअल जो आईपी है इस डोमेन का वो है 1.1.1.1, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है, इसको करेक्ट नहीं मानना आपको, ठीक है। इसका जो एक्चुअल आईपी है 1.1.1.1, ये एक्चुअल आईपी इस डोमेन का abc.com का। नाउ अटैकर ने ठीक है, इस रिजॉल्वर कैश में बेसिकली मलिशियस इन्फो यानी कि एक मलिशियस वेबसाइट की आईपी डाल रखी है, और वो आईपी है 2.2.2.2, बस ये हैकर की आईपी है, दिस इज हैकर्स आईपी, हैकर्स का कोई मलिशियस वेब पेज है उसकी आईपी है। नाउ जब ये क्लाइंट ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा abc.com डोमेन के लिए कि हमें abc.com डोमेन का आईपी तो हमें वहां कनेक्ट करना है, तो ब्राउजर को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से डोमेन के लिए कर रहा है, ब्राउजर को फर्क पड़ता है कि ये इस डोमेन का आईपी खोजेगा, बोलेगा कि भैया इस डोमेन का आईपी बताओ ना कौन है, क्योंकि रिजॉल्वर कैश टेबल की एंट्री चेंज हो चुकी है। मतलब इसका जो कैश टेबल था जहां पे abc.com की आईपी 1.1.1.1 था स्टोर्ड, अब हैकर ने इसके जगह पे 2.2.2.2 कर दिया है आईपी, हाईजैक या सॉरी स्पूफ करके, इसको हम स्पूफिंग बोलते हैं जनरली, पॉइजन करके स्पूफ करके ये काम कर दिया है हैकर ने। तो अब क्या होगा समझ में आ रहा होगा, क्लियर पिक्चर विथ क्लियर पिक्चर्स। यही मैं अगर लिखवाऊंगा तो 10 पेज का लिखवा सकता हूं, क्योंकि ये इसके बीच का ये पूरा प्रोसेस ये वो वाला है, रटने वाला प्रोसेस है एक तरह से। तो अब जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट लेके आ रहा है रिजॉल्वर के पास, तो रिजॉल्वर के पास क्या है, abc.com के लिए 2.2.2.2 आईपी है। अब ये रिजॉल्वर इसको 2.2.2.2.2 आईपी दे देगा, ले गया, क्योंकि रिजॉल्वर एक डीएनएस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डीएनएस रिजोल्यूशन का एक प्रोसेस है, डीएनएस पे बेस्ड है, तो ये यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है एंड नो चेकिंग, किसी तरह के एरर, किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं होती है, किसी तरह का कोई चेकिंग नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ इसको मतलब है बस डेटा डिलीवरी से, बात खत्म, वो भी डिलीवर हुआ भी कि नहीं उससे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इसको, ये इसने आईपी भेज दिया, अब ये इसके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं। फिर इसके पास कोई रिक्वेस्ट आएगा तो फिर देखेगा, ये काम किया बैठ गया आराम से, खा रहा है आराम से मस्ती। अब ये क्लाइंट ब्राउजर के पास जब ये आईपी गया तो क्लाइंट ब्राउजर भी गधा क्यों, क्योंकि वो तो क्लाइंट है, गधा इसलिए क्योंकि वो क्लाइंट है, उसको सर्विस चाहिए। अब उसने तो यार रिजॉल्वर कैश, क्योंकि वो जानता है कि भाई डीएनएस भाई का तो यही काम है यार, यही तो काम, दिन रात यही काम करते हैं यार। अब उनसे हम पूछेंगे कि 2.2.2 सही वाला दिया ना भाई, तो नाराज हो जाएंगे डीएनएस भाई, डीएनएस रिजॉल्वर भाई। क्यों नाराज हो जाएंगे ऐसा, ये अभी कौन बीच में आया, मैंने बोला था यार, अच्छा आयुष है, ठीक है। चलो, अब ये क्यों नाराज हो जाएंगे, डीएनएस भाई बोलेंगे अरे भाई, मतलब जिस काम को हम बरसों से करते आ रहे हैं आप हम ही को सिखाएंगे कि कैसे करना है, हाँ, जो दिया है चुपचाप लीजिए, अपना काम कीजिए, बात खत्म। आपका काम ही थोड़ी ना है चेक करना मेरा रिजल्ट कि मैं क्या रिजल्ट दे रहा हूं, मैंने रिजल्ट दिया, बात खत्म मेरा, क्योंकि मेरा जो प्रोटोकॉल है बोलता है कि कुछ चेक नहीं करो, कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं समझो, बस दे दो रिजल्ट, और उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है भाई। फिर दोबारा मेरे पास रिक्वेस्ट लेके फिर मैं देखूंगा करना है क्या किस तरह से, बस हो गया। ये ब्राउजर बेचारा बोलेगा कि भाई ये तो, अगर मैं इस डीएनएस के चक्कर में मैं अपना फंक्शन भूल जाऊंगा, मैं ये यूजर को वहां तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगा, तो बोलेगा कि चल भाई ठीक है abc.com का ये आईपी है,
हो गया, ब्राउजर इस abc.com यानी यूजर यानी तुम्हें मुझे भेज देगा ये इस वाले 2.2.2.2 IP पे, और इस पे डोमेन जो रहेगा वो रहेगा avil.com। एग्जाम्पल साइट के लिए यूज होता है avil.com, avil.com यानी कि एक मलिशियस डोमेन। हो गया, बात खत्म, डीएनएस पॉइजनिंग खत्म। डीएनएस पॉइजनिंग, अच्छा ये बताओ, खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये बताओ इसमें किसको नहीं समझ में आया अभी तक? किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया सबको अभी तक जो भी था? हाँ वही विवेक, तो रिपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या? अब रिपोर्ट नहीं करेगा विवेक तो क्या फायदा हुआ उस चेक का? बताओ उस चेक का क्या फायदा, ये बताओ मुझे, रिपोर्टिंग नहीं करनी तो। समझ में आ गया? ये इतनी चीजें समझ में नहीं सबको? डिस्प्ले साइज फिक्स करूँ? डिस्प्ले साइज में कहाँ कोई इशू है, मतलब अभी तो ये चैट में शो कर रहा हूँ, अभी डिस्प्ले साइज आप लोग देखना, अभी डिस्प्ले साइज बड़ी नहीं दिख रही है, मैं तो अभी नॉर्मल है डिस्प्ले साइज मेरा, तो इसमें मैं कैसे फिक्स करूँ? देखना डिस्प्ले साइज सबको सही दिख रही है अभी, स्क्रीन सामने जो अभी खुला हुआ है, भांगा हुआ। ठीक है, यानी कि रवि एक बार देखो तुम्हारे साइड कुछ इशू हो मे बी। इधर तो सही है, इधर तो भाई सही है। एक बार ट्राई अभी देखो रवि, सही करके उधर कुछ होगा मे बी इशू। रवि ये कुणाल इज सेइंग दैट डबल क्लिक करो रवि, डिस्प्ले पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब विवेक कहने का मतलब ये है कि यूडीपी ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको सब पता है क्या हो रहा है, बट उसको घंटा मतलब नहीं है उससे। समझ में आ रहा है? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको सब पता है क्या हो रहा है, बट उसको कोई कोई पता। अच्छा ये हीरोपंती वाला है ना? विवेक दास, ठीक है। चलो तो वही वही सीन है, बस वही सीन है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, हो गया। अब ये रितेश पूछ रहा है कि भैया ये कैसे अटैक होता है, कैसे? अरे थोड़ा सब्र कीजिए, आते हैं आते हैं, सब्र कीजिए। अटैक अब ये कैसे है, मतलब कैसे पॉइजन हो रहा है, हाँ? कैसे पॉइजन हो रहा है ना, ये आएंगे आएंगे उस पर भी आएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे होगा, सब सब होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ गए तो डीएनएस स्पूफिंग एक्चुअली में ख़त्म हो गया है गाइस। मतलब बिलीव मी, आप कहीं से कुछ भी पढ़ लो, इतना ही डीएनएस स्पूफिंग हो जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन अब यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ी और बात करते हैं, ठीक है? देखो देखो, क्योंकि क्योंकि हमारे इस रिजॉल्वर डीएनएस कैश के पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने कैश एंट्री को चेक करे। कैश एंट्री जो हुई है उसकी, जो भी, उसको वो चेक करे, नो चेक, इसको चेक करे। कोई इसके पास ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जो भी अटैकर इसमें मलिशियस इंफॉर्मेशन डालता है, जो इसमें डालेगा, वो तब तक रहेगा जब तक कि उसका टीटीएल वैल्यू, यानी कि जो टीटीएल है बेसिकली वो पैकेट का, वो एक्सपायर नहीं कर जाता, या फिर बेसिकली उसको रिमूव मैन्युअली नहीं किया जाता। यानी पैकेट का टाइम टू लिव, जब तक कि वो जिंदा है, टाइम टू लिव, जब तक कि वो ट्रेवल कर रहा है, वो एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक ये उसमें रहेगा उसी तरीके से इंक्लूडेड। यानी कि अगर कोई डीएनएस स्पूफिंग टाइप की अटैक होती है, कोई अटैक होता है लेट सपोज, तो उसमें अगर अटैकर ने कोई डीएनएस एंट्री, मतलब जो रिजॉल्वर कैश एंट्री किया होता है कुछ फर्जी वाला, तो तब तक वो रहेगा जब तक कि वो एक्सपायर नहीं होता या मैन्युअली उसको रिमूव नहीं किया जाता। ठीक है, अब गाइस इसमें डीएनएस स्पूफिंग से बचने के तरीके हैं, कुछ तरीके हैं जिसको लोग यूज कर सकते हैं, बट
एक जो तरीका है जनरली जिसको कि हम डीएनएस सेक बोलते हैं, वैसे तो डीएनएस सेक मान लो डीएनएस सेक, हाँ, बट इसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा लाइक वाइड रेंज में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं कर पाता है लास्टली, बट ठीक है, फिर भी सेफ्टी के लिए सही है, ठीक है, सेफ्टी के लिए फिर भी सही है। अब देखो अब ये जो हैकर है जिसने पॉइजन किया, ठीक है, जिसने पॉइजन किया, तो एक तो इसने रिजॉल्वर कैश टेबल में एंट्री कर दी, मलिशियस एंट्री, कहानी वहीं पे खत्म हो गया। ये जो एंट्री कर दी भैया, यहाँ पे जो एंट्री कर दी, ये तो रिजॉल्वर तक ही बात खत्म हो गई। क्लाइंट आया, रिजॉल्वर से 10 खत्म। बट यहां जो अटैकर है, यहां एक और चीज कर सकता है, एक और दिमाग लगा सकता है अटैकर। क्या दिमाग लगा सकता है? किसी को कुछ आइडिया? कोई अपना इनपुट देना चाहेगा भाई? कोई कुछ बोलना चाहेगा कि अटैकर एक और क्या दिमाग लगा सकता है? प्लीज लेट मी नो, कोई अगर बोलना चाहे तो प्लीज। कोई भी अटैकर एक और क्या तरीका यूज कर सकता है डीएनएस हाईजैकिंग में, सॉरी, डीएनएस कैश पॉइजनिंग के लिए, या डीएनएस पॉइजनिंग के लिए, या डीएनएस स्पूफिंग के लिए? अरे कोई तो दिमाग लगाओ यार, मैंने माइक का भी परमिशन दिया है। जो यूजुअली आंसर करते हैं, मुझे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दे कैन आंसर समथिंग लाइक अच्छा, सोच रहे हैं, अच्छा वही मैं बोलूँ कि बोल क्यों नहीं, कोई सोच रहे हैं, सोचो सोचो। अक्षत अक्षत जैन, अक्षत तुम एब्सेंट रहते हो ना मोस्टली? गुड इवनिंग अक्षत। अक्षत तुम प्रेजेंट बहुत कम रहते हो ना? Sir, actually, I was not able to attend yesterday, so today class. Actually, I am available. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। अक्षत तुम रिकॉर्डिंग्स थोड़ा कंप्लीट करना, जो भी रिकॉर्डिंग्स आपको जा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके फाइन, अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो रवि कुमार बोलिए। दिमाग से आंसर करना है आपको, आपको अपने दिमाग से सोच के बताना है। सर, पॉइंट तो काफी आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं। बताओ। मतलब हर रीडायरेक्ट कर सकता है, तो वो तो एक तरह से ये भी हाँ, तो ये भी रीडायरेक्ट ही हुआ ना, ये भी तो रीडायरेक्ट ही कर रहा है, गलत एंट्री करके वो उस पर रीडायरेक्ट ही हो रहा है। मैन इन द मिडिल अटैक, हाँ, तो मैन इन द मिडिल अटैक से ही एक्चुअली डीएनएस कैश पॉइजनिंग होता है। मतलब वो जो इंसेक्शन होती है, जो इंजेक्शन होती है एंट्रीज की, वो उसी के थ्रू होता है। वो तो इसको करने के लिए होता है। चलो हार्दिक कुछ बोलना है? सर, डीएनएस सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। डीएनएस सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। अरे तो ये तो ठीक है, ये भी होता है, लेकिन ये तो फिर अलग ये तो अलग चीज़ होगी ना। अब तुम पूरा डीएनएस सर्वर ये वो हैक कर लो, वो तो ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। ये भी एक तरीका है, होता है। एंड बेसिकली जब डीएनएस सर्वर को हैक करने की जो तुम बात करो, उसको हम डीएनएस हाईजैकिंग उसी को बोलते हैं। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ डीएनएस कैश पॉइजनिंग या फिर डीएनएस पॉइजनिंग के बारे में, या डीएनएस स्पूफिंग के बारे में। तो सर वो नेम सर्वर को भी, आदित्य क्या बोल रहा है, सर वो नेम सर्वर को भी चेंज कर सकता है क्या? गुड, ये एक पॉइंट मुझे मिल गया। चलो अच्छा है, चलो अच्छा पॉइंट है। मैं अब बताता हूँ, ठीक है। आदित्य ने जो पॉइंट बोला एक्चुअली उसी से रिलेटेड है तो मैं अब समझा देता हूँ बात, क्योंकि उसने पॉइंट को पकड़ा है। अब भले गेस किया हो या जैसे भी, बट पॉइंट को पकड़ा है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, अब रुक जाओ, अभी बाकी अब थोड़ी देर रुक जाओ आप लोग, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पॉइंट का मतलब ये हो सकता है कि जो अटैकर है, जो या हैकर है बेसिकली,
वो अपने आप को एक ऑथोरिटिव नेम सर्वर की तरह दिखा सकता है। ऑथोरिटिव नेम सर्वर जो कि सबसे लास्ट है इस स्टेप का, ये देखना है यहां पे। ऑथोरिटिव नेम सर्वर का मतलब सॉरी ये क्या हो गया, अरे इधर। ऑथोरिटिव नेम सर्वर का मतलब क्या होता है, वही जो हमारा भैया समझ रहे हो ना, वो जो हम की होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मतलब जो मेन सर्वर है उसका मेन सर्वर, जैसे गूगल का मेन सर्वर जो है वो ऑथोरिटिव नेम सर्वर है उसका, फेसबुक का जो मेन सर्वर है वो ऑथोरिटिव नेम सर्वर है उसका। तो अटैकर अपने आप को अगर एक फर्जी ऑथोरिटिव नेम सर्वर दिखाए तो उस केस में भी ये कैसे होगा कि अगर अटैकर अपने आप को दिखाता है कि मैं एक ऑथोरिटिव नेम सर्वर हूं, ठीक है, उस केस में होगा क्या समझना ध्यान से, मजा आएगा। उस केस में होगा क्या कि ये हमारे हैकर भैया हैं, ठीक है, और ये हमारा डीएनएस है, मान लो ये हमारा डीएनएस सर्वर है हमारा, ठीक है। अब एक्चुअल ऑथोरिटिव नेम सर्वर ये है, ऑथोरिटिव नेम सर्वर एक्चुअल वाला है। तो एक्चुअल वाले से, और ये डीएनएस सर्वर है जो हमारा जो डीएनएस सर्वर है, ठीक है। तो अब एक्चुअल अगर प्रोसेस होता तो सिंपली जो नॉर्मल यूजर है वो डीएनएस सर्वर के पास आता, रिजॉल्वर के पास, और ये ऑथोरिटिव से लेके फिर इसको वापस से दे देता, जो भी आईपी है उसको वापस से रिटर्न कर देता। बट अब यहां पे जो हैकर हमारा है, ये हैकर ये क्या करता है, ये अपने आप को बोलता है आई एम ऑथोरिटिव नेम सर्वर। ये हैकर अपने आप को बोलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंपल, इसका मतलब ये हो जाता है कि अब ये खुद एक ऑथोरिटिव नेम सर्वर है, ठीक है, ये खुद एक ऑथोरिटिव नेम सर्वर है। एंड जब कोई यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट करता है, तो यानी ये ऑथोरिटिव नेम सर्वर है, इसका मतलब है इसके पास जितने भी डीएनएस क्वेरीज आएंगे तो ये जो चाहेगा वही इनको देगा। यानी ये इसके पास जो डोमेन एंड आईपी है वो सारी फर्जी है, फेक डोमेन फर्जी, आईपी फर्जी, सब फर्जी। अब जो हमारा ब्राउजर है ब्राउजर मतलब जो हमारा यूजर है, ये रिक्वेस्ट करेगा डीएनएस से, ठीक है, कि भैया आईपी दे दो, आईपी डोमेन का। डीएनएस के पास अगर नहीं है तो ये सीधा पहुंचेगा ऑथोरिटिव नेम सर्वर, क्योंकि इसने बताया है कि ऑथोरिटिव नेम सर्वर मैं हूं, तो इसके पास जाएगा रिक्वेस्ट लेके। लास्ट स्टेप में, मैं लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, पहले रूट के पास जाएगा, टीएलडी के पास जाएगा, फिर यहां पे ऑथोरिटिव के पास आएगा, एंड फिर ऑथोरिटिव नेम सर्वर इसको जो भी रिस्पॉन्स करेगा, जो भी आईपी एड्रेस देगा, जैसे कि वही 2.2.2.2 फर्जी आईपी एड्रेस, यही आईपी है, इसको देगा और ब्राउजर उसको इसी पे रिडायरेक्ट कर देगा evil.com पे। ये एक प्रोसेस है। बट अब इसमें क्वेश्चन ये है, सर इतना आसान है क्या? जैसे कि अभी हार्दिक ने बोला सर पूरा डीएनएस हाईजैक कर लेते हैं, तो हम उस पर भी आएंगे, बट क्या इतना आसान है क्या भैया? नहीं। इस अटैक को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले तो अटैकर को यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा रिजॉल्वर जो है वो किस डीएनएस ऑथोरिटिव नेम सर्वर के पास जाएगा। सबसे पहली चीज, कौन सा डीएनएस रिजॉल्वर कौन से टीएलडी के पास जाएगा, कौन सा टीएलडी कौन से डीएनएस जो है रिजॉल्वर वो कौन से रूट नेम सर्वर के पास जाएगा, फिर ये कौन से टीएलडी के पास जाएगा और कौन सा टीएलडी मेरे पास आएगा, ये पता होना चाहिए। अरे यार
कौन है? रितेश कुमार। ये रितेश, तुम दो बार रितेश ज्वाइन किए, एक तो पहले से तुम थे ना सर। चलो कोई नहीं। अब ये भी पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये जो प्रोसेस हो रहा है गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ओरिजिनल प्रोसेस बंद हो चुका है। जो ओरिजिनल डीएनएस रिजोल्यूशन हो रही है हाईवेव की, वो भी चल रही है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो ओरिजिनल ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है, ये वाला प्रोसेस ये बंद हो चुका है, ये भी चल रहा है। तो अटैकर के पास, हैकर के पास सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम होता है कि वो उतने देर में इसको रिस्पॉन्ड करे, उसके पहले जब जितने देर में ये रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि अगर ये ओरिजिनल ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर इसको 1 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्ड कर देता है ब्राउजर को, तो इसको 0.5 मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तब जाके ये डीएनएस हाईजैकिंग, सॉरी डीएनएस स्पूफिंग या कैश पॉइजनिंग या डीएनएस स्पूफिंग या डीएनएस पॉइजनिंग हो पाएगा। ये भी एक फैक्टर है। तो समझ में आ रहा है, ये एक तरह से बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी कुछ हैकर्स ने कई बार कई बार तो नहीं बोलूंगा, कुछ टाइम डीएनएस सर्वर्स को हैक किए। डीएनएस सर्वर को हैक नहीं किए बेसिकली, मतलब वो तो खैर पूरा हैक किया ही है, मतलब ये खुद को ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर बता के पूरी की पूरी ट्रैफिक ही पास करवा दिए खुद से। एंड अगर ऐसा होता है गाइस, तो ये तो छोड़ो, डाइवर्ट करने का तो छोड़ो कि जो भी है डाइवर्ट, ये खुद को एक प्रॉक्सी की तरह भी यूज करवा सकता है बीच में एक सिस्टम डाल के। मतलब तुम ये समझो कि खुद ही यूजर बन सकता है। वो मैं बाद में बताऊंगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मतलब ये बहुत कुछ कर सकता है, फिर सारा यूजर का कंट्रोल डेटा का इसके हाथ में आ जाएगा एक तरह से। तो दिस इज अ वेरी मच हाई एंड अटैक एंड वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड अटैक। इसको प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते इतना इजीली आराम से, जनरली तो नहीं ही कर सकते हो। थ्योरेटिकली सही लगता है, प्रैक्टिकली और ऑलमोस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट फिर भी बहुत बार नहीं बोलूँगा, मतलब जब आप थोड़ा इस पे देखोगे न्यूज़ वगैरह, तो थोड़ी कभी कभी ऐसा हुआ है। बहुत पहले की बात है, रिसेंट में शायद नहीं, रिसेंट में वो नहीं हुआ था, वो तो दूसरा अटैक था, बट हुआ, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये इसका पूरा एक और प्रोसेस है। बस इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अटैकर है वो एक मलिशियस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम ये डीएनएस रिजॉल्वर का काम ना हट, डीएनएस रिजॉल्वर को इन्फेक्ट ना करके हमने सीधा अटैकर ने अपने आप को ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर बना लिया, बात खत्म। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, वो सारे फैक्टर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्ट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट्स मतलब क्या क्या एक्चुअली में क्या क्या चीजें होंगी तभी वो अटैक कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहला, जब मैंने कैस्ट का बोला, कैस्ट से रिलेटेड क्या पॉइंट होगा, ऐसा क्या पॉइंट होगा कैस्ट से रिलेटेड जो अटैकर को पता होना चाहिए, तभी वो ये अटैक कर पाएगा। ऐसा क्या पॉइंट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? एनीवन? आईपी। चलो एक बार अनम्यूट करके कोई बोलेगा तो बताओ। ऐसा डीएनएस रिजॉल्वर के कैश से रिलेटेड क्या पॉइंट होना चाहिए, कैश से रिलेटेड, जो अटैकर को ध्यान में रखना है, वो चीज फुलफिल होगी तभी ये अटैक आगे बढ़ेगा। दिमाग, हाँ, क्या क्या कुणाल, फिर से कुणाल अगेन। फिर से हाँ बोलो। हम्म हम्म, अच्छा, और कोई, एनीवन एल्स? डोमेन एंड आईपी। ठीक है, ठीक है, रितेश?
इंफॉर्मेशन वो पता होना चाहिए, ठीक है। और कोई कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब इस पॉइंट को, मतलब कोई अच्छे से बोल सकता है क्या कुछ? मनाशा, यू देयर? मतलब एक बात बताओ, जैसे कि आर यू गेटिंग एवरीथिंग, मतलब समझ में आ रहा है? बिकॉज यू आर नॉट क्वेरिंग एनीथिंग, लाइक ना कोई रिस्पॉन्स है ना कोई वो है, तो आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें मनाशा? या अभी तक आपने पीछे का लाइक रिवाइज नहीं किया है, कुछ रह गया इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा क्या है, बताओ आप एक बार बोलो। तो डाउट, इफ यू आर नॉट गेटिंग डाउट देन आंसर इट, आंसर द सेम क्वेश्चन। अगर डाउट ही नहीं है तो सेम क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर करो जरा एक बार, ट्राई करो। ऐसा अटैकर को क्या पता होना चाहिए कैश के बारे में, रिजॉल्वर कैश के बारे में, जो कि उसको अटैक करने में हेल्प करेगी क्योंकि उसके बाद ही अटैक आगे बढ़ेगा। कुकीज ना ना, कुकीज को हटाओ, कुकीज का कोई कंसेप्ट नहीं। रवि, एनीथिंग? नो। चलो हार्दिक कुछ बातें, कुछ बोलना है? राहुल, राहुल दत्तरवाल बोलिए। ठीक है, हार्दिक कुछ? हाँ सर, वही आईपी का पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने कैश ले लिया। अब ये बात बताओ ये बात सोचो जरा जस्ट इमेजिन, कुणाल ने सही बोला था, कुणाल का जो कहने का मतलब थोड़ा सा वो था, वो नियर अबाउट सही था, मतलब मैं समझ गया थोड़ा सा, इसलिए मुझे सही लगा वो थोड़ा। डीएनएस जो रिजॉल्वर कैश है, जो कैश मेंटेन करता है, तो अटैकर को ये देखना, इसको पता होना चाहिए कि ये जो डोमेन को, जिसको वो करना चाहता है, जिसको वो डीएनएस स्पूफ करना चाहता है, जिस डोमेन को, उसका कैशिंग हो रखा है कि नहीं डीएनएस रिजॉल्वर कैश में, वो कैश्ड है कि नहीं पहले से, ये भी पता होना चाहिए, ये उसको पता करना है। अगर वो कैश्ड ऑलरेडी है तो भैया जो हमारा रिक्वेस्ट है रिजॉल्वर ही कर देगा ना रिस्पॉन्स, उसका रिक्वेस्ट ऑथोरिटी नेम सर्वर तक पहुंचेगा कहां, जो खुद हैकर है, हैकर के पास रिक्वेस्ट ही नहीं आएगा वो तो। अगर ऑलरेडी वो कैश्ड है, दिमाग में सोचो, थोड़ा समझो, विजुअलाइज करो, अगर वो इंफॉर्मेशन, वो डोमेन और आईपी ऑलरेडी कैश्ड है, उस डोमेन का आईपी ऑलरेडी रिजॉल्वर कैश में पड़ा हुआ है, तो भैया वो रिक्वेस्ट अथॉरिटी के पास आएगा ही कि वो तो वहीं से कैश से फुर खत्म। ये बेचारा बैठा रहेगा अथॉरिटी नेम सर्वर बन के कि मेरे पास आएगा आएगा, लेकिन आएगा ही नहीं वो तो, बात बात खत्म। बिल्कुल सही नमन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अटैकर को डीएनएस फ्लश करना पड़ेगा, डीएनएस फ्लश कर दिया नेटवर्क का, तो भैया वहां पे कैश जो है स्वाहा, खत्म। उसके बाद वो फिर से वो रिक्वेस्ट करेगा। बट यहां एक पॉइंट ये है कि अगर आप ये छोटी मोटी वेबसाइट के लिए कर रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर कोई बड़ी वेबसाइट के लिए कर रहे हो, लेट सपोज अगर आप फेसबुक के लिए कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? मतलब प्रैक्टिकली इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, सोच के देखो, प्रैक्टिकली इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि फेसबुक पे डीएनएस स्पूफिंग कर ली जाए या डीएनएस पॉइजन कर दिया जाए इसलिए फेसबुक को पूरे उसकी सर्वर को हैक कर पाना इस टाइप के अटैक से पॉसिबल नहीं हो पाता, जो कि आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। आजकल के बच्चे होते हैं 9th 10th 11th 12th तक के भी बच्चे, मैं मानता हूँ, जो क्या करते क्या है ना बेसिकली, कि उनको लगता है कि अगर फेसबुक हैक नहीं हो रहा हैकिंग से, तो हैकिंग आपको आती ही नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हैकिंग। उनको बोल दो कि नहीं 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 होगा तो हैकिंग नहीं आती, ये कौन से हैकर हो भाई, तुमको फेसबुक ही हैक करने नहीं आता, ऐसे होगा। IP config / DNS, एंड इसमें मैन, इसलिए मैंने बोला था मैन इन द मिडिल अटैक, जो रवि ने बोला था मैन इन द मिडिल अटैक, दैट्स व्हाई आई सेड दैट टाइम कि मैन इन द मिडिल अटैक का यूज ही होता है
जब हम डीएनएस स्पूफिंग या हाईजैकिंग या स्पूफिंग करते हैं तो, क्योंकि हमें उस नेटवर्क में रहना पड़ता है। समझ में आ गया विवेक नाउ? और जब नेटवर्क में है तो नेटवर्क का डीएनएस प्लस मारो प्लस मारो, कुछ भी करना है करते रहो। तो अब भैया जब ये जानकारी आ जाएगी तब वो जो है हमारा अटैकर आगे बढ़ेगा। बस बात खत्म यहीं पे। अब मेरी बात सुनो थोड़ा, अब मेरी बात भी सुनो। तो ये एक पॉइंट हो गया कि अटैकर को क्या पता होना चाहिए कि द आईपी इज कैश्ड और नॉट इन रिजॉल्वर्स कैश टेबल, या कैश जो भी है कैश बोल लो, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। दूसरा इंफॉर्मेशन, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर ऐसा क्यों? पोर्ट नंबर क्यों? आपको पता ही है कि कहीं भी किसी भी सर्वर में किसी भी कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। तुम आईबीएम के लैब में चले जाओ, गूगल के लैब में चले जाओ, फेसबुक के लैब में चले जाओ, कंसेप्ट यही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर कंसेप्ट किसी ने चेंज कर दिया या बोल दिया गलत है तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी यार। कंसेप्ट नहीं, वही रहेगा। अब पोर्ट क्यों यार? तुम्हें पता ही ना कंसेप्ट की कंप्यूटर में घुसने के लिए पोर्ट की जरूरत पड़ती है, बात खत्म, ठीक है। बट पहले क्या होता था कि डीएनएस जो है सेम पोर्ट का यूज करती थी, सेम पोर्ट हर एक क्वेरी के लिए। बट अब जो है डिफरेंट एंड रैंडम पोर्ट का यूज होता है। तो अटैकर को पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से पोर्ट नंबर का यूज कौन कौन सा सर्वर हमारा कर रहा है। और जब वो जा रहा है तो ये बहुत मुश्किल काम है, लाइक दिस इज अ वेरी अनइमेजिनेबल लाइक थिंग, जो कि आप अगर इमेजिन करोगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे, ये हो ही नहीं सकता है, एक तरह से नियर टू इम्पॉसिबल। इसलिए डीएनएस हाईजैकिंग वगैरह बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में नहीं पॉसिबल है, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में ये पॉसिबल जरूर हो सकता है। बड़े बड़े वेबसाइट्स को डीएनएस हाईजैक करने, मतलब डीएनएस पॉइजन करने के लिए तुमको बहुत बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। मतलब फिजिकल इंटरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट, बिना उसके नहीं होगा। क्योंकि जो डीएनएस को सेफगार्ड करता है, जो डीएनएस को बचाने का तरीका है, उसका जो लास्ट स्टेप है वो भी ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब अगर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो लास्ट स्टेप तो भाई वो सेफ भी नहीं होगा डीएनएस कभी जिंदगी में। तो जब लास्ट स्टेप डीएनएस को सेफ करने का ह्यूमन इंटरेक्शन है तो सोचो हाउ मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज दिस टू हैक अ डीएनएस सर्वर, ठीक है। फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं, बहुत प्लानिंग, बहुत बहुत प्लानिंग। अब शाहरुख खान की मूवी देख के आओगे तो हैक कर सकते हो, या कोई साउथ की मूवी देख लोगे तो भी हैक कर सकते हो। तो अगर इन ऐसे हैकर मूवी है, वो हैकर कौन सा वो मूवी एक आया था हीना खान का, तुम वो देख लो तो भी तुम सब हैक कर लोगे। तुम तो फिर तो तुम बैठे बैठे कहीं से किसी का भी लैपटॉप, फोन और वेबसाइट हैक कर लोगे। तो ऐसी मूवीज देख देख के इंस्पायर होने का जो बहुत लोगों के अंदर वो जगह रहता है ना भाई, उसको बंद कर देना, बहुत बुरा असर पड़ता है दिमाग पे, ठीक है। तो वो चीज़ें प्लीज़ रिमूव। एक और पॉइंट है, एक रिक्वेस्ट आईडी नंबर होती है, रिक्वेस्ट आईडी एक होती है, जनरेट होती है इस प्रोसेस के दौरान, वो पता होना चाहिए। वो सिंगल, वो चेंज नहीं होता, तो वो पता होना चाहिए, नॉर्मल है ये तो कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़ पता होना चाहिए कि भैया जो क्वेरी हो रही है यहाँ से, जो एक्चुअल क्वेरी जो यहाँ हो रही है, ये कौन से ऑथोरिटिव नेम सर्वर से हो रही है, ताकि उसी का वो मिमिक्री कर सके, मतलब वो उसी का एक तरह से अपने आप को इंपर्सनेट कर सके उसी को, ताकि वो डीएनएस सर्वर को बता पाए कि भैया मैं तो वही हूं, वही हूं, वही वही वही, समझो बात को, समझो मैं वही हूं। तो पूरा का पूरा मिमिक कर सके उसको, ठीक है, मतलब उसको पागल बना सके, क्योंकि डीएनएस यूडीपी पे काम करता है, तो डीएनएस प्रोटोकॉल को पागल बनाना थोड़ा आसान है, ठीक है, ये चीज। अब देखो, अब जो हैकर है वो डीएनएस को और भी बहुत तरीकों से हैक कर सकता है, जैसे कि हमारे हार्दिक भैया ने बोला था कि हाईजैक कर लेते इसको। मतलब डीएनएस सर्वर को ही हैक कर लेते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर डीएनएस को फिजिकली, डीएनएस सर्वर को फिजिकली जाके जो
सर्वर बोलो या रिजॉल्वर बोलो, इस रिजॉल्वर को फिजिकली जाके हैक कर लेते हैं, यानी फिजिकली हम यहाँ पहुंच पाते हैं और फिजिकली हम इसके रिजॉल्वर कैश टेबल को मॉडिफाई कर पाते हैं, एंट्री चेंज कर पाते हैं, तो हैक हो गया भैया, पूरा बात खत्म। फिर कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। और इस डीएनएस हाईजैकिंग को बचाने के लिए, डीएनएस हाईजैकिंग को बेसिकली डीएनएस हाईजैकिंग को बचाने के लिए, मतलब इससे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो मैंने टर्म बताया था वो था डीएनएस सेक, यानी डीएनएस सिक्योरिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, उसका सिक्योरिटी एक्सटेंशन डीएनएस सेक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस में हर एक प्रोसेस का मतलब है आईएसपी से रूट सर्वर से टीएलडी में आ रहा है, टीएलडी इससे ऑथोरिटी में आ रहा है। हर एक प्रोसेस पे जो डेटा है ना, जो डेटा उसको साइन करेंगे ये लोग एक की से डेटा जो है साइन करेंगे की से, और वो की मैच करी जाएगी अगले रूट सर्वर, मतलब अगले वाले चेन के अगले वाले बंदे से, मतलब अगले वाला जो सर्वर होगा वो मैच करेगा उसको। और वो मैच तभी कर पाएगा जब वो खुद की भी आइडेंटिटी रिवील कर पाएगा कि मैं अभी तक बिना छेड़छाड़ के हूं मतलब अब मान लो तो मेरे पास आए कोई चेक कराने, अब मान लो तो मेरे पास आए कोई लेके कोई झगड़ा सुलटाने, मेरे पास आए, चलो पंचायती होता है ना भाई, गांव में पंचायती होता है, तो मेरे पास तुम आए पंचायती करने। अब तुम पंचायती करने मेरे पास आओगे और मैं खुद ही बायस्ड हो चुका हूं ऑलरेडी, मैं खुद ही बायस्ड हूं, मैं खुद एक पक्ष से पैसे लेके पंचायती करने बैठा हूं और तुम मेरे पास आ रहे हो पंचायती करने, तो क्या फायदा हुआ? तो हो जाएगा फिर पंचायती तुम्हारे फेवर में नहीं होगा। तो वही चीज है यहाँ पे। तो ये जो की है, ये की चेक तभी कर पाएगा टीएलडी रूट सर्वर का जब ये भी अपनी आइडेंटिटी बताया भैया हम भी ठीक हैं, ये अपनी प्रूफ देगा, ये अपनी एक प्रूफ देगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता है डीएनएस सेक का, बट इसको मेजरली अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस के द्वारा। बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस इसको इंप्लीमेंट करती भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करती, करती भी है। तो बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन बिग टेक कंपनीज ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट करती हैं, इसको यूज करती हैं एंड अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करने की, ठीक है। अब देखो ये तो दो तरीके हो गए हमारा डीएनएस डीएनएस भैया को क्या करने के लिए, स्पूफ करने के लिए या फिर हाईजैक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, वो आती है डीएनएस सेक के बारे में नॉलेज, इंफॉर्मेशन, किस तरह से कैसे काम करता है, क्या है इसके अंदर ही, हम और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, समझेंगे। उसको समझने के लिए दिमाग थोड़ा सा फ्री रहना चाहिए आपका, ठीक है। दिमाग फ्री रहेगा तो आप अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब अब यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल है, आपके मन में सवाल नहीं है तो मेरे मन में एक सवाल है जो जिसका आंसर आप करेंगे, जिसका आप आंसर करेंगे, ठीक है। कोई भी कर सकता है इसका आंसर। सवाल ये है गाइस कि मैंने आपको दो तरीके बताए, एक डीएनएस कैश टेबल में चेंज करके, एंट्री में चेंज करके फॉर्ज रिक्वेस्ट सॉरी फॉर्ज्ड एंट्रीज करके फर्जी एंट्रीज डाल दिया, एक ये हो गई। दूसरी जो हो गई वो हो गई खुद ऑथोरिटिव नेम सर्वर बन गए भैया। तो खुद ऑथोरिटिव नेम सर्वर जो बन गए, दैट इज अ वेरी टफ प्रोसेस, उसमें मतलब बहुत टफ प्रोसेस है वो। और जो डीएनएस रिजॉल्वर कैश में जो एंट्री कर रहे हैं मलिशियस, दैट इज डन यूजिंग लाइक उसको क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक, इन सब का यूज करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, उस सेशन में जा, मतलब उस नेटवर्क में जाके। नाउ इसके अलावा
क्या कोई और तरीका तीसरा हो सकता है जिससे कि हम डीएनएस को स्पूफ कर पाए? कौन बोलेगा? एनीवन? ये सोच की बात है। ये जस्ट सोच की बात है, सोचना पड़ेगा इसके लिए। ये सोच की बात है। यस रवि, बोलो। सर्वर में बैकडोर? सर्वर में मतलब क्या फिर से क्या फिर से बोलो एक बार मुझे, फिर से एक बार इस लास्ट वाले को क्या लाइन बोला? हम्म हम्म बैकडोर मतलब बैकडोर ओपन किस लिए करेंगे, मतलब किस चीज के लिए? नहीं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, किस टाइप की चेंजेस करेगा वो? बैकडोर ओपन कर दिया, चलो मैंने बैकडोर सर्वर पे ओपन कर दिया, अब वो किस टाइप की चीज करेगा? मतलब उसका डीएनएस पॉइजनिंग से क्या लेना देना है? मतलब वो उस बैकडोर का यूज करके डीएनएस पॉइजनिंग किस तरीके से करेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। हम्म कौन सी? ठीक है, आशीष बोलो। हम्म 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 हम्म, ठीक है। ये अच्छा अच्छा आंसर है ये, मतलब लॉजिकल आंसर है। अभिलाष बोलो। भैया मैंने ना मर्डर अटैक का यूज करके एआरपी स्पूफिंग करके लाइक सिस्टम जो हमारा टारगेट है उसको बताना कि राउटर हम है अरे और राउटर तो ये तो अभिलाष अभिलाष एक मिनट, ये यही तो डीएनएस, ऐसे ही तो होता है डीएनएस पॉइजनिंग। ये तो नॉर्मल डीएनएस पॉइजनिंग का ही तरीका है ये जो तुम बोल रहे हो, एआरपी पॉइजनिंग। हाँ हाँ, ये नॉर्मल यही तरीका है, लेकिन तरीका यही होता है, एआरपी स्पूफ का ही यूज़ किया जाता है। एआरपी स्पूफ नाम की जो टूल है उसका यूज़ ही किया जाता है डीएनएस पॉइजनिंग में। हाँ, तो ये तो नॉर्मल तरीका जो है वही है, वो तो अपन जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें। बाल हालांकि और किसी को कुछ कुछ आइडिया, कुछ एनीथिंग आइडिया, कोई आइडिया बताओ? हार्दिक, अरे बोलने वाले लोग बोल नहीं रहे यार, हार्दिक बोल नहीं रहा है, फिर से उसके बाद रवि, रवि ने तो बोल दिया। श्याम सिंह, कुछ आइडिया, कुछ दिमाग दौड़ाया? श्याम सिंह, शशांक, उसके बाद से वेद वेद प्रकाश, मोहित गर्ग, बोलो। हाँ मोहित बोलो। किस क्या करके? हम्म, देखो देखो, आशीष का मुझे एक आंसर सही लगा था, बाकी मैं बताता हूँ। देखो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट अगर दिमाग में रखोगे तो दिमाग फिर उस पर दौड़ेगा, ठीक है? क्या है देखो यहाँ पे। स्क्रीन दिख रही होगी सबको मेरे ख्याल से, ठीक है? देखो इस तरह से विजुअलाइज करो यहाँ पे। ये ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है, एंड ये सर्वर है, ठीक है? ये ब्राउज़र है, ठीक है? नाउ ये ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है, ये डीएनएस के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है, डीएनएस के पास जाता है, डीएनएस सर्वर से, डीएनएस जो है बेसिकली सर्वर से कनेक्ट करवाता है। मतलब सर्वर से डीएनएस कनेक्ट नहीं करवाता है, ये डीएनएस मतलब आईपी लाके देगा ब्राउज़र को, तो ब्राउज़र फिर इससे सर्वर से कनेक्ट करेगा, ठीक है? ये अभी फिलहाल के लिए एक सिनेरियो है, सिंपल सा सिनेरियो।
नाउ सिनेरियो जब हमने देखा तो डीएनएस अब यहाँ पे आके अगर इसके पास डीएनएस कैश टेबल में, यानी वही जो है, अगर वो उसमें है तो उसको दे देगा वापस से वही आईपी दे देगा, ओरिजिनल आईपी। नहीं है तो फिर ये कहाँ पे जाता है, जो आपका रिजॉल्वर है उसके पास जाता है। उसके पास नहीं है तो फिर ये जाता है रूट के पास, रूट सर्वर के पास। उसके पास नहीं है तो ये टीएलडी सर्वर के पास जाते हैं, और उसके पास नहीं है तो ये ऑथोरिटी नेम सर्वर के पास जाते हैं। ठीक है, ये तरीका अपनाना है। अब यहाँ पे दो तरीके तो हमने देख लिए, कोई खुद ऑथोरिटी नेम सर्वर बन जाओ। ये जो हैकर है, मान लो ये जो हैकर है ये खुद ऑथोरिटी नेम सर्वर बन के और इसकी बैंड बजा सकता है, या तो डीएनएस कैश टेबल में मलिशियस एंट्रीज कर दे कि इसका कैश टेबल ही चेंज कर दे, मतलब जिस डोमेन का आईपी जो होना चाहिए वहां पे स्पूफ्ड आईपी डाल दे, बस हो गया, रीडायरेक्ट। यहाँ पे तीसरा तरीका मैंने आपको जो बोला था सोचने के लिए, तीसरा तरीका कुछ है नहीं एक्चुअली में, कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि तीसरा तरीका भी है, यहाँ पे कुछ है नहीं। वो तो डायरेक्ट सर्वर हैक कर लो जाके, डीएनएस सर्वर वो अलग चीज़ है, डीएनएस हाईजैकिंग वो डीएनएस हाईजैकिंग का पार्ट हो गया। बट यहाँ पे तीसरा तरीका आशीष ने जैसे बोला तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप सबको पता है कि ब्राउज़र में कुकीज़ जो ब्राउज़र होते हैं, ब्राउज़र कुकीज़ को रीसबमिट करते हैं, रीसबमिट, ठीक है, रीसबमिट। बट इसमें लॉजिक ये होता है कि जब रीसबमिट ब्राउज़र कुकीज़ को कब करेगा, जब ऑलरेडी वो हैंडशेक कर चुका है सर्वर से। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी सर्वर से कम्युनिकेशन स्टार्ट है, सर्वर से ऑलरेडी उसकी सर्वर से आईपी मिल चुकी है ब्राउज़र को। तो यहाँ पे ये डीएनएस वाली बात तो पहली बात आएगी ही नहीं, सबसे पहली चीज बात आएगी ही। बट ये हो सकता है कि जो अटैकर है, हैकर, अब हैकर ने यूजर के ब्राउजर को कॉम्प्रोमाइज किया, लेट्स सपोज ब्राउजर को कॉम्प्रोमाइज किया, एंड यहां पे ये जो कुकीज इसकी जो होती हैं, ब्राउजर कुकीज, वो ब्राउजर की कुकीज को डिलीट कर देता है। ठीक है, ब्राउजर की कुकीज को डिलीट कर देता है। लेट्स सपोज ब्राउजर का कॉम्प्रोमाइज किया, ब्राउजर कुकीज, क्योंकि कुकीज अगर ऑलरेडी यहाँ पे कुकीज हैं तो यहाँ उसी कुकीज को ये रीसबमिट करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो ब्राउजर की कुकीज को डिलीट कर दिया मान लो, लेट्स सपोज, तो कुकीज का यहाँ पे काम फिलहाल खत्म। अब ब्राउजर का कैश है जिसमें वो इंफॉर्मेशन डालता है, कौन सी, वही जो यहाँ से इसको मिला होता है। ठीक है, तो ब्राउजर का जो कैश है उसको उसने डिलीट कर दिया। कुकीज का क्यों किया वो मैं बाद में आऊंगा, बट ब्राउजर की फिर कैश को भी डिलीट किया। और जब ब्राउजर का कैश डिलीट होगा तो क्या होगा, ब्राउजर का कैश डिलीट होगा तो क्या होगा, मुझे, अच्छा रुको, माइक ऑफ है क्या, एक सेकेंड, माइक ऑन किया मैंने, हाँ हाँ बोलो। ब्राउजर का कैश जब डिलीट होगा तो इसको कैसे हम इससे जोड़ सकते हैं, बताओ। कुणाल बोल रहे हैं ना, बोलो। ब्राउजर का कैश डिलीट होगा तो फिर से प्रोसीजर स्टार्ट होगा ये, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी कुकीज वाली जो, हाँ ऑलरेडी जो कनेक्शन थी वो तो खत्म हो चुकी है। अब कैश डिलीट होगा तो ये वापस से प्रोसेस स्टार्ट हो, यानी वापस से ये जाएगा डीएनएस के पास, राइट। एंड एट द सेम टाइम अटैकर को इसमें डीएनएस में जो चेंजेस हैं, जो बेसिकली जो मलिशियस एंट्रीज है वो डालनी पड़ेगी सेम टाइम, एट द सेम टाइम। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया उतने फास्टली तो उस केस में होगा ये कि ये ब्राउजर को फिर से वापस से ओरिजिनल आईपी मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो ओरिजिनल प्रोसेस है ये कितना भी तुम कुछ भी कर लो चलता ही रहेगा, हाँ, जब तक कि तुम इसको ऑल्टर नहीं कर देते। ऑल्टर कर दोगे तब प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अब डीएनएस टेबल में ऑलरेडी तुमने उसी टाइम आके ऑल्टर कर दिए और ब्राउजर ने रिक्वेस्ट मार दिया, तो बस यहां से डायरेक्टली फिर उसको मलिशियस यूआरएल वाला आईपी मिल जाएगा।
ये चीज़ है। तो कुकी वाले कंसेप्ट को हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं, कुकीज़ वाले कंसेप्ट को, कुकीज़ का इससे कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं था। हालांकि जब तुमने कुकीज़ बोला तो मेरे दिमाग में कैश आया कि कुकीज़ का तो इससे ज़्यादा मतलब है ही नहीं, इसका मतलब कैश से है। तो यानी विक्टिम का ब्राउज़र अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो फिर वहाँ पे चांस बनते हैं हमारे डीएनएस कैश पॉइजनिंग के। तो विक्टिम का ब्राउज़र से भी, ब्राउज़र कॉम्प्रोमाइज से भी डीएनएस कैश पॉइजनिंग, डीएनएस रिजॉल्वर कैश टेबल में मॉडिफिकेशन से भी, और एक खुद का ऑथोरिटिव नेम सर्वर से भी, 3 तरीके, और एक खुद पूरा का पूरा सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या पूरा का पूरा डीएनएस सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वही एक चीज हो गई। तो ये एक तरीका, मतलब देखने को वैसे तो होते दो ही तरीके हैं, जनरल जो स्टैंडर्ड तरीका 2 है, वो सर्वर को पूरा हैक करने का, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसमें, तो 3 कर सकते हैं, बट चौथा एक ये भी आप डाल सकते हो, दिमाग में ले सकते हो। वैसे तो सोचोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, ठीक है। तो इस पर सोचना आप लोग, जस्ट सोचना थोड़ा कि और क्या क्या किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे मेरा काली लिनक्स स्टार्ट करना पड़ेगा शायद, ठीक है, व्हाटएवर, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करके यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ करता हूँ, एक सेकेंड, एंड हियर, अच्छा ये पॉज नहीं होता ना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, हेलो, ठीक है, ठीक है, ओके डन। नाउ यहाँ पे हाँ जी, हम वापस से आ जाते हैं अपनी जगह पे, कहाँ पे थे, हाँ हाँ, तो मैंने बात की थी, मैंने डीएनएस और डीएनएस स्पूफिंग के बारे में आपको बताया, ठीक है। अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है, उसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेनी है। हम यहाँ पे मैंने एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस किया था, दैट टर्म वाज डीएनएस सेक, ठीक है, जिसका मतलब होता है डीएनएस सिक्योरिटी, एंड एक्सटेंशन लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनएस सेक को बनाया गया ताकि डीएनएस स्पूफिंग जैसी चीजें ना हो पाए, ठीक है। बट क्या सिर्फ डीएनएस स्पूफिंग है डीएनएस को हैक करने के लिए, डीएनएस हैकिंग करने के लिए क्या सिर्फ डीएनएस स्पूफिंग या डीएनएस कैश स्पूफिंग एक मेथड है? नहीं, देर आर अदर मेथड्स आल्सो टू हाईजैक डीएनएस, ठीक है, अदर मेथड्स, जैसे कि एक तो हमारा हमने जाना डीएनएस स्पूफिंग के बारे में, जिसके बारे में हमने अच्छे से समझा, जिसके बारे में अच्छे से पढ़ा, जिसको कि हम डीएनएस कैश पॉइजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड होता है डीएनएस टनलिंग, एक ये भी अटैक होता है डीएनएस टनलिंग। सो टनलिंग का मतलब, टनल से आपको दिमाग में आपके एसएसएच आना चाहिए टनल से, या फिर बेसिकली टीसीपी भी एक टनल है, एक प्रोटोकॉल है, वो भी आना चाहिए, एचटीटीपी भी एक प्रोटोकॉल, टनल प्रोटोकॉल है, ये भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह सी चीजें आपकी आनी चाहिए दिमाग में टनलिंग से। तो जब टनलिंग की बात आती है, जैसे एसएसएच की बात आ गई, इसका मतलब है कि इन सारे सर्विसेज का यूज करके अटैकर डीएनएस क्वेरीज को मॉडिफाई कर रहा है, डीएनएस क्वेरीज जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसमें चेंजेस कर रहा है, एंड उनके अंदर जो है वो मलिशियस जो कोड्स है या मलिशियस जो क्वेरीज है वो डाल रहा है, मलिशियस इंफॉर्मेशंस को डाल रहा है, ठीक है। एंड बेसिकली इसका यूज करके एसएसएच हो गया या टेनलेट हो गया या टीसीपी वगैरह का यूज करके बेसिकली क्या हो सकता है कि जो अटैकर है वो कोई भी तरह का मलिशियस इंफॉर्मेशन या कोई मैलवेयर वगैरह डीएनएस क्वेरीज में डाल सकता है। और डीएनएस क्वेरीज में जब ऐसी इंफॉर्मेशन डाली जाती है तो इसको अनडिटेक्टेड, ये ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेड होता है, डिटेक्ट नहीं किया जा सकते, क्योंकि हमने एक यहाँ पे एक सिक्योर टनल का यूज करके ही ये काम किया है, तो कोई भी फायरवॉल इसको डिटेक्ट नहीं करती है। तो ये एक डेंजरस मेथड है, एंड इट्स वेरी लाइक इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेथड, बट होता है, ठीक है। तीसरी जो बात आती है, एक हमारा डीएनएस हाईजैकिंग होता है। अब ये डीएनएस हाईजैकिंग जो होती है गाइज, ये थोड़ा सा डिफरेंट है,
यहाँ पे, क्योंकि इसमें डीएनएस रिकॉर्ड का यूज होता है, डीएनएस रिकॉर्ड्स को ऑल्टर किए जाते हैं। यहां डीएनएस, हम यहां पे डीएनएस रिजॉल्वर कैश की बात नहीं कर रहे हैं हम डीएनएस रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ए रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर डबल ए रिकॉर्ड होता है, ट्रिपल ए रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर आपका टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर आपका एमएक्स रिकॉर्ड होता है, सी नेम होता है। ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो सर्वर्स पे हम कॉन्फ़िगर बेसिकली करते हैं। सर्वर साइड हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारे डीएनएस रिकॉर्ड में क्या क्या होता है। यानी कि डीएनएस रिकॉर्ड, जैसे ए रिकॉर्ड है तो ए रिकॉर्ड सर्वर के आईपी पे पॉइंट करती है, बेसिकली जो भी सर्वर की आईपी है उस पे पॉइंट करती है। ये ए रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि आपको कौन से सर्वर के आईपी पे रिक्वेस्ट आपकी जाएगी। समझ में आया? अगर हम इसमें छेड़छाड़ कर दे, यानी हम किसी भी सर्वर के किसी भी आईपी पे रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। डीएनएस हाईजैकिंग में ऐसा होता है। इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो यूजर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है बेचारा, ठीक है, तो यहां पे एक डीएनएस सर्वर है, ये भी हैक्ड है, एक डीएनएस सर्वर है ये भी हैक्ड है, और एक जो आपका मेन सर्वर है ये भी हैक्ड है, और ये हमारा है ओरिजिनल सर्वर मान लो। तो यूजर जो है रिक्वेस्ट भी करेगा डीएनएस सर्वर हैक्ड से, और इसको रेस्पॉन्स भी जो मिलेगा बेसिकली डीएनएस सर्वर से हैक्ड से मिला, इससे रिक्वेस्ट करा हैक्ड डीएनएस सर्वर से, इसको रेस्पॉन्स मिला आईपी, जो आईपी मिली इसको रेस्पॉन्स में, याद ध्यान रखना आईपी, ये आईपी भी स्पूफ्ड होगी तो ये इस सर्वर के पास चला जाएगा, स्पूफ्ड आईपी वाला सर्वर, और ये फिर इसको रिप्लाई करेगा, और जो रिप्लाई करेगा इसको लगेगा कि भाई मेरे पास ऑथेंटिक सर्वर का रिप्लाई आया है, यानी कि मैं तो कुछ भी उसमें कर सकता हूं। गॉट इट? और ये जो मेन सर्वर होगा, लेट सपोज ये facebook.com का मान लो एक क्लोन होगा, लेट सपोज क्लोन है, मान लो क्लोन है, तो हैक्ड डीएनएस सर्वर है यहाँ पे, ये डीएनएस हाईजैकिंग है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एंड ये facebook.com पे कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आज तक तो नहीं हुआ है, मतलब आज तक नहीं हुआ है, तो अब आज तक के बाद अगर कभी हो जाए वो अलग चीज है, बट आज तक किसी भी हैकर ग्रुप ने भी ये काम नहीं किया है, और ना ही किसी पर्टिकुलर हैकर ने ये काम किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि तुम फेसबुक के डीएनएस सर्वर को हैक कर चुके हो, फेसबुक के डीएनएस सर्वर के डीएनएस रिकॉर्ड को ऑल्टर कर चुके हो, और उस डीएनएस रिकॉर्ड में जो ए रिकॉर्ड है इसका जो आईपी है 1.1.1.1, इसको तुम मलिशियस वाले आईपी पे भेज चुके हो, ये मतलब ये वाला आईपी चेंज करके 2.2.2.2 कर चुके हो, यानी डीएनएस सर्वर हैक्ड, तभी ये 2.2.2 आईपी देगा यहां पे, और ये बेचारा यूजर इस 2.2.2.2 से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मलिशियस सर्वर है, यानी कि मलिशियस फेसबुक.com छोटा डॉट, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये छोटा डॉन कुछ भी कर पाएगा, ये जो मलिशियस facebook.com है ये कुछ भी करेगा भाई अपने अकॉर्डिंग, इसको तो लग रहा है कि मैं ओरिजिनल से कनेक्ट हूँ बेचारे को। फिर इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, यूआरएल्स आते हैं, HTTPS आते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अटैकर को सेटअप करना पड़ेगा, इसको इन सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करना पड़ेगा, और भी सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए, जिससे कि यूजर को पता ही नहीं चले। और ये चीज देखो ये चीज जब डीएनएस सर्वर हाईजैक हो जाती है तो उस केस में अटैकर को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में वो फर्जी साइट से इंटरेक्ट कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, एक्चुअली ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो ये डीएनएस हाईजैकिंग होती है। तो डीएनएस हाईजैकिंग में डीएनएस रिकॉर्ड ऑल्टर होता है, ठीक है, और डीएनएस स्पूफिंग में हमारा रिजॉल्वर का कैश रिकॉर्ड जो होता है वो ऑल्टर होता है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, ये तो तीन हो गए। इसके अलावे अदर देन दिस इसके अलावे एक होता है एनएक्स डोमेन अटैक,
ठीक है, एनएक्स डोमेन अटैक। ये एक तरह से डीडीओएस अटैक है डीएनएस का, मतलब डीएनएस पे डीडीओएस अटैक है एक तरह से। इस अटैक का मतलब होता है डीडीओएस ऑन डीएनएस, ऑन डीएनएस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हैकर है वो बहुत तेज बन रहा होता है। तेज क्या बन रहा होता है, ठीक है, ये ऐसे डोमेन्स, बेसिकली डोमेन्स का यूज ज्यादातर नहीं करेंगे, ऐसे सब डोमेन्स के रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जब हैकर है, इसको कैसे करेगा, एक टूल यूज करेगा, ठीक है, एक स्क्रिप्ट यूज करेगा। वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, हर कुछ देर पे लाइक 2 सेकेंड्स पे यूनिक सब डोमेन जनरेट करेगी, यूनिक सब डोमेन जनरेट करेगी। ये सब डोमेन का मतलब होता है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है technicalnavigator.in, ठीक है, अरे भगवान, technicalnavigator.in ये मेरी वेबसाइट है। तो इसका सब डोमेन क्या है, courses.technicalnavigator.in। ओह शिट, ये फिर से गया था क्या, शिट मैन शिट। ये इंटरनेट की ना क्या मैं करूँ यार। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे यार मेरा नेटवर्क क्या बोलूँ मैं, चलो मैं अभी देख रहा हूँ, नेटवर्क गायब हो गया था अभी। हाँ सर, आपके बीच में ही गायब हो गया था, हाँ आवाज भी चली गई। हाँ, अभी तुम लोग वहीं पे रहो, मैं देखता हूँ एक बार इसको आते हुए। ओके। हेलो 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 ओके हेलो, am I audible? कोई है क्या यहाँ पे यार प्रेजेंट, मेरी आवाज़ जा रही है क्या, मेरी आवाज़ तो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है सबको, हेलो am I audible? हेलो, अरे यार क्या हो रहा है ये, अभी मुझे अभी मैं, अच्छा आ रही है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रही है, अच्छा ठीक है भाई। जियो फाइबर का ये क्या सीन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये राउटर मतलब ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है क्या, समझ में नहीं आ रही है राउटर का क्या इशू है। ये सही बात है यार, ये इसने सही बोला, लाइक ये जो किसने बोला था मुझे, रवि ने शायद बोला था या श्याम ने, जो राउटर हैंग करता है वो कौन बोला था, राउटर हैंग करने वाली बात किसी ने बोली थी जियो का, ये उसने सही बोला था मुझे, आई थिंक जहाँ तक लग रहा है, ये मतलब ये राउटर ऑटोमेटिकली रीबूट, मतलब ऑटोमेटिक गायब होके वापस से आ रहा है धीरे धीरे, ऐसा हो रहा है।
दिस इज द मेन इशू। क्या बकवास बीच में आ जा रहा है फालतू का। फिर से गया, फिर से गया क्या? ये मैं राउटर से कनेक्ट हो गया हूँ क्या? नहीं, अभी तो मैं राउटर से कनेक्ट ही नहीं हूँ भाई। तो फिर से अब कैसे गया? ओके, हेलो हेलो। आवाज़ सही है क्या भाई? आवाज़ आ रही है सबको अभी? शिट मैन, रिकॉर्डिंग एंड हो गई? ये क्या है यार? अरे भाई। ये जियो फाइबर का मैं बहुत ही खतरनाक रिव्यू देने वाला हूँ अभी। ये जियो फाइबर आई थिंक सही से काम नहीं कर रहा है। जिसने जिसने भी बोला था राउटर हैंग होता है, वो मुझे लग रहा है उसकी बात सही थी। लाइक राउटर हैंग वाली बात मुझे लग रहा है सही थी। ये जिसने भी जिस जिस महान इंसान ने बोला था ये राउटर ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा है। श्याम सिंह, हाँ। श्याम सिंह, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा शाम, जियो, बिल्कुल बिल्कुल। ड्यूअल बैंड है, हाँ नमन, ड्यूअल बैंड है। दोनों बैंड चल रहा है, दोनों बैंड ऑन है। तो क्या इसकी वजह से कुछ इशू है? मतलब एक बैंड ऑफ करना है क्या? कुछ बताओ यार। एक बैंड ऑफ करने का कुछ है क्या? तो फिर क्या है? चलो मैं, अच्छा माइक ऑन नहीं है क्या? चलो माइक ऑन है। तो फिर ड्यूअल बैंड का क्यों पूछ रहा है यार तुम? कौन पूछ रहा था ड्यूअल बैंड का? क्या बोल रहे हो? ये कैसे पता? इसमें लिखा होता है क्या कहीं पे? कंपनी का नाम होगा। एडमिन पैनल पे जाने पे पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अच्छा एक सेकंड, मैं अभी देख लेता हूँ यार। जस्ट लेट मी लॉग इन टू एडमिन पैनल। जियो सेंट्रम होम गेटवे ऐसे है। इनका खुद का है। हाँ जी। जियो का ही है, जियो का। हाँ मतलब जियो का ही है। मैं इसको रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या इसमें, अच्छा इसमें मतलब कुछ सेटअप हो किया होगा ऐसा कुछ? तो अपन कुछ छेड़ भी तो नहीं रहे हैं ना यार, ये तो डायरेक्ट थोड़ी देर चल रहा है बंद हो जा रहा है। अच्छा। एडेप्टर कौन सा यूज कर रहे हो उसके राउटर के लिए बताओ तो। पावर एडेप्टर है। पावर एडेप्टर उसी राउटर के साथ जो आया है वही है, और कौन सा है? सेम है। जो राउटर के साथ आया वही यूज हो रहा पक्का। हाँ हाँ वही है। अरे नया देते हैं ना ये पूरा बॉक्स। हाँ नहीं, मेरे साथ मैं आपको पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेरा क्या हुआ था, मेरा ना राउटर का बार बार रिबूट हो रहा था। हम्म। तो उसने अडाप्टर चेंज किया था, एक्चुअली अडाप्टर की दिक्कत है। वो सही दे रहा था इसलिए रिबूट हो रहा था। वो चीज़ नहीं तो चेक इसके, करवा लो। नहीं नहीं ये तो हाँ ठीक है, वो तो मैं चेक एक बार करवा लूँगा, बट एडाप्टर तो ये वही है जो इसमें आया था, वही यूज़ हो रहा है। एक बार मैं और अच्छे से लोड नहीं दे रहा। राउ- राउटर लोड नहीं दे रहा।
हाँ मेरे को भी वही लग रहा है, मैं एक बार चेक करूंगा मतलब। क्योंकि इसको ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है तो ये हैंग हो रहा है। मेरा भी ऐसा ही लोकल है, ये होगा राउटर को ज़्यादा ट्रैफिक आता है। डिवाइस डिवाइस कितने कनेक्टेड है, तो मेरे घर में जितने डिवाइसेस से कनेक्ट है, जैसे कि मैं मान, अगर तुम डिवाइस की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिवाइस कनेक्ट है अभी फिलहाल के लिए। हाँ वैसे ही है, मतलब कुछ 2.4 पे है, कुछ 5 कुछ 5 पे है, कुछ 2.4 पे है। ये तो मैंने देखा ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या सर, ज़्यादा डिवाइसेस यूज करोगे ना तो डिवाइसेस के लिए मिनिमम ज़्यादा डिवाइसेस चाहिए तो उस हिसाब से बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए। अच्छा मतलब बैंडविड्थ भी कम होगी और फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा डिवाइसेस बढ़ेगा तब भी हैंग करेगा। ठीक है। इसको तो मैं अभी देखता हूँ, मैं इसमें किया जा सकता है, मैं एक बार इसको कॉन्फ़िगर करके एक बार ट्राई करूँगा, कुछ अगर इसमें सही कुछ हुआ तो देखते हैं। फिलहाल जो है जल्दी से इसको करना है, तो फिर ये बीच में फिर बंद होगा पागल ये। तो फिलहाल के लिए चलो ठीक है, अभी एकदम स्क्रीन पे ध्यान दो। कहाँ थे अपन यार, दिमाग का रोल कर दिया। एक सेकंड। हाँ वो तो डीडीएस पे ही थे। चलो, तो वी वेयर लाइक, हाँ तो इस एनएक्स डोमेन अटैक में बेसिकली जो डॉस अटैक हो गया, डीडीएस हो गया डीएनएस के ऊपर में, तो यहाँ पे बेसिकली जो अटैकर एक टूल का यूज़ करता है, एक स्क्रिप्ट का यूज़ करता है, जो हर 2-2 3-3 सेकेंड में एक यूनिक सब डोमेन जनरेट कर देता है। ठीक है, यूनिक सब डोमेन मतलब ये टेक्निकल नेविगेटर डॉट आई एन एक डोमेन हो गया, और इसका सब डोमेन कोर्सेज डॉट टेक्निकल नेविगेटर डॉट आई एन, हेल्प डॉट टेक्निकल नेविगेटर डॉट आई एन, जैसे फेसबुक डॉट कॉम डोमेन हो गई, वैसे ही हेल्प डॉट फेसबुक डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम की सब डोमेन हो गई, कैरियर डॉट फेसबुक डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम की सब डोमेन हो गई। ठीक है, फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कैरियर ये सब डोमेन नहीं हुआ, ये वेब पेज हो गया, बट हेल्प डॉट फेसबुक डॉट कॉम ये एक सब डोमेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो है, जो हैकर है, इस स्क्रिप्ट का यूज करके बार बार कुछ कुछ देर पे कुछ यूनिक सब डोमेन्स जो है उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, मतलब उसके लिए डीएनएस क्वेरी करेगा कि भैया इसका आईपी बताओ ना। तो ये जो डीएनएस सर्वर है, ये इसका दिमाग हिलेगा थोड़ा, ये बोलेगा ये कौन सा डीएनएस क्वेरी पूछा भाई, ये सर्वर तो नहीं है, ये सोचेगा मतलब नहीं, फिर ये बोलेगा कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, मतलब उतना कुछ देर कुछ टाइम लगा, कुछ मिली सेकेंड लगा इसको कि हाँ ये खोज के कि अरे है कि नहीं। पहले जब इसके पास होगा ही नहीं तो ये जाएगा ऑथोरिटी नेम सर्वर तक क्वेरी करके आएगा, ऑथोरिटी नेम सर्वर बोलेगा कि भैया ऐसा कुछ है ही नहीं यार, ऐसा तो सब डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी, मेरे पास आ गए उठ के, कहीं चेक तो करना नहीं है क्योंकि यूडीपी पे काम कर रहे हो, बस बात खत्म। जब इतना कुछ हो गया, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ यार, चल तो रहा है ना रिकॉर्डिंग, हेलो हेलो ठीक है। हाँ, जब इतना कुछ हो गया तो ये स्क्रिप्ट बार बार चेंज करता जा रहा है, बार बार सब डोमेन्स लाते जा रहे हैं, ये बार बार रिक्वेस्ट करते जा रहा है, रिक्वेस्ट करते 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 इतना ज्यादा रिक्वेस्ट का फ्लड कर देगा कि ये जो डीएनएस सर्वर है ये बेचारा अपनी सर्विस देना बंद कर देगा, एंड इस पे हो जाएगा डीडीओस अटैक। तो जब कोई पूछे भैया डीएनएस पे भी डीडीओस अटैक होता है क्या, बिल्कुल भाई ऑब्वियसली होता है, डीएनएस पे तो खूब बढ़िया से होता है डीडीओस अटैक। ठीक है, तो डीएनएस पे भी डीडीओस अटैक होता है, तो आपकी उसको इस कंसेप्ट के थ्रू समझाया जा सकता है। ठीक है, नाउ ये तो था हमारा एनएक्स डोमेन अटैक। इसके बाद एनएक्स डोमेन अटैक अटैक के बाद यहां पे एक और आता है डोमेन लॉकअप अटैक, डोमेन लॉकअप अटैक। ठीक है, अब इस डोमेन लॉकअप अटैक में क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें क्या होता है, जो हैकर होता है ना, एक अलग तरह का डोमेन, एक अलग तरह का डोमेन रिजॉल्वर्स, ठीक है, सेटअप करते हैं, खुद का रिजॉल्वर भी सेटअप कर दिया, डोमेन भी सेटअप कर दिया है, और जो दूसरे रिजॉल्वर्स हैं, जो दूसरे रिजॉल्वर्स है ओरिजिनल वाले, ये तो हो गया हमारा फेक डोमेन एंड फेक रिजॉल्वर, ये अटैकर सेटअप करके रखता है।
तो अब जो दूसरे रिजॉल्वर हैं ओरिजिनल वाले, उनके साथ जो है एक टीसीपी कनेक्शन बनाता है, टीसीपी कनेक्शन जो ओरिजिनल वाले, ठीक है। अब जब ये ओरिजिनल वाला रिजॉल्वर, अब ये जो ध्यान में देखना, जब ये ओरिजिनल वाला रिजॉल्वर रिक्वेस्ट भेजता है, ओरिजिनल रिजॉल्वर इस फर्जी वाले रिजॉल्वर के पास, समझ में आ रहा है? इस फर्जी वाले रिजॉल्वर के पास जब रिक्वेस्ट भेजता है तो ये इसको बहुत स्लो रिप्लाई करते हैं, या फिर स्लो, या तो बहुत स्लो रिप्लाई करेंगे, बहुत स्लो, बहुत मतलब एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लो स्लो रिप्लाई करेंगे। जब इस स्लो रिप्लाई की वजह से यहां पे एक बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, एंड जब बैकलॉग क्रिएट होगा यानी कि पूरा ओवरलोड हो जाएगा ये रिजॉल्वर ओरिजिनल वाला, तो ये रिजॉल्वर अपनी सर्विस देना बंद कर देगा, एंड यहाँ पे एक सक्सेसफुल डीडीओस अटैक हो जाएगा, जो कि बाय यूजिंग हमारे फर्जी रिजॉल्वर। क्योंकि ये जो एक रिजॉल्वर है ओरिजिनल, ये रिक्वेस्ट भेजेगा इसको, क्योंकि इसने यहाँ पे डोमेन सेटअप कर रखा है एंड एक रिजॉल्वर सेटअप कर रखा है, ठीक है। उसके कारण से ये डीडीओस अटैक पॉसिबल हो जाएगा, जिसको कि हम डोमेन लॉकअप अटैक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसके अलावा हालांकि 2-3 और अटैक्स होते हैं, बट इसमें एक अटैक है जो हार्डवेयर डिवाइस पे बेस्ड है, उसको भी मैं बता देता हूं, दैट इज नोन एज बॉटनेट बेस्ड सीपीई अटैक, बॉटनेट बेस्ड सीपीई अटैक। ये ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हैकर है वो जो सीपीई डिवाइसेस होते हैं, सीपीई डिवाइसेस का मतलब होता है कस्टमर प्रीमिस इक्विपमेंट या प्रेमाइस इक्विपमेंट, यानी जो प्रेमिस होते हैं ना, प्रेमिस या प्रेमाइस जो भी बोलते हो तुम लोग, प्रेमिसेस बोलते हो या प्रेमिस बोलते हो, तो वही प्रेमिस है, ये कस्टमर प्रेमिस इक्विपमेंट, ठीक है। अब ये जो इक्विपमेंट है सीपीई इक्विपमेंट, ये सर्विस प्रोवाइडर जो है ना आपके, जो इसे आईएसपीज वगैरह हैं वो देते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको यूज कर पाए। जैसे ये राउटर मेरा, समझ में आ रहा है? ये पता नहीं कहीं ये अटैक ना हो रहा हो मेरे ऊपर, बॉटनेट बेस्ड सीपी अटैक, ये हो सकता है, ये यार ये मतलब जियो वालों को मेरे से कोई दुश्मनी होगी, निकाल रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो इसमें होता क्या है, जो राउटर्स होते हैं, मॉडेम्स होते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज होते हैं पहले से ही, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज, एंड एक बॉटनेट का पार्ट होते हैं। अब देखो समझ में है, जिसका यूज इस डोमेन, डोमेन में बोल रहा हूं, एनएक्स डोमेन अटैक के लिए भी किया जा सकता है, या कुछ दूसरे अटैक्स के लिए भी किए जा सकते हैं। तो ये होता है बॉटनेट बेस्ड सीपी अटैक, ये यही वाला कर रहे हैं ये लोग। मेरा राउटर कॉम्प्रोमाइज लग रहा है मुझे, है ठीक है। ये होता है बॉटनेट बेस्ड सीपी अटैक, जिसमें कि हमारा सीपी डिवाइस यानी राउटर मॉडेम्स जो होते हैं ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, एक बॉटनेट का, बड़े से बॉटनेट का पार्ट होते हैं, जिनका यूज करके दूसरे डिवाइसेस पे, ऑथेंटिक डिवाइसेस पे अटैक हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आपका खुद का जो सर्वर है, खुद का जो नेटवर्क है, वही क्लॉग्ड रहेगा, वही जाम रहेगा, वही बार बार प्रॉब्लम्स देगा आपको, एंड खुद पे ही डीडीओस होता रहेगा, जो यहाँ भी मेरे साथ हो रहा था, ठीक है, कोई नहीं। तो इतने सारे अटैक्स डीएनएस को लेके सभी को बहुत टेंशन में डाल देते हैं, सभी काफी टेंशन में रहते हैं, ऑल गेट वरीड, टेंस्ड हो जाते हैं, और जब टेंस्ड हो जाते हैं तो वहां आती है बात डीएनएस सेक की, जिसको बोलते हैं डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन। डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम आपको पता होगा, एंड सेक सिक्योरिटी एक्सटेंशन। ये एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया कुछ ईमानदार और कुछ बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से, ताकि हम डीएनएस हाईजैकिंग को रोक सकें, ठीक है। बट यहाँ पे एक लास्ट में एक और फंडा है, अच्छा मेरे को देखने दो तुम लोग हो कि नहीं, मुझे पता चले मैं बोलता गया और
फालतू का बोलता गया। चलो सभी हैं, हेलो हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनएस सेक का यूज कैसे करते हैं? अब डीएनएस सेक करता क्या है, देखो डीएनएस सेक का काम है, डीएनएस सेक जो है वो क्या काम करता है सीधा, कि जो डेटा है, डेटा उसको डिजिटली साइन करता है, डिजिटली साइन करता है एक की से। ठीक है, ताकि इसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। एंड ये जो साइनिंग प्रोसेस है ये हर लेवल पे होता है, डीएनएस रिजोल्यूशन के हर लेवल पे। रूट नहीं, रूट पहला रूट थोड़ी ना हो गया यार, यहाँ तो रिजॉल्वर, रूट, टीएलडी, ऑथोरिटी। तो हर एक स्टेप पे यहां पे साइन हो रहा है जो डेटा है, पूरा डीएनएस लुकअप प्रोसेस जो है उस पर साइन हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट लीगली साइन करते हो, सेम वैसे ही कुछ प्रोसेस, जैसे आपने कुछ साइन किया, लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया, वो वैसा ही प्रोसेस है। एंड जब आप साइन करते हो तो आपका कुछ यूनिक सिग्नेचर होता है इस तरह का, जो बेसिकली जल्दी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल जाएगा पैटर्न कि ये पहले इधर से गया है या उधर से आया, ये कहाँ से घुमा है, इस टाइप का कुछ। तो जब आप डिजिटली साइन करते हो तो आप एक यूनिक सिग्नेचर से साइन करते हो, वैसे ही हर एक लेवल पे ये एक यूनिक साइन होता रहता है। ठीक है, बस। एंड अब यहां पे आप सोच रहे होगे कि ये यूनिक साइन को वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे ये यूनिक साइन हो गया तो बैंक का कोई हेड जो है वो आपके साइन को वेरीफाई करता है, वैसे ही यहां पे जो यूनिक साइंस हैं ये भी वेरीफाइड होते हैं, ये भी वेरीफाई किए जाते हैं बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन। अब देखो कैसे, अब ये पर्सन कैसे साइन कैसे क्यों करेगा ये भी मैं बताता हूं, पर्सन का मतलब क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि जैसे कि मान लो तुम facebook.com पे हो, मान लो facebook.com पे तुम डीएनएस क्वेरी पास कर रहे हो, मतलब facebook.com के लिए डीएनएस क्वेरी, मतलब इसके आईपी के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो रिजॉल्वर है, रिजॉल्वर ये रूट सर्वर के लिए एक साइन करेगा, रूट सर्वर टीएलडी सर्वर के लिए साइन करेगा, और टीएलडी सर्वर ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के लिए साइन करेगा। हर एक इस स्टेप का हर एक एंटिटी, हर एक सर्वर एक अपने से दूसरे वाले सर्वर या आगे वाले सर्वर के लिए साइन करेगा। ठीक है, बस। नाउ अब ये लोग एक पूरा ट्रस्ट जोन बनाते हैं इस तरीके से, ये ट्रस्ट जोन बनता है कि चलो भाई हमको आप पे ट्रस्ट है, हमको आप पे ट्रस्ट है। ठीक है, और अगर ये मान लो लेट सपोज ये ट्रस्ट जोन अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एग्जांपल के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ये ट्रस्ट जोन, इसका मतलब है उस डीएनएस सर्वर को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है हाईजैक होने से या हैक होने से। ठीक है, बट ये रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। अब गाइज जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर ये रिजॉल्वर रूट के लिए साइन करता है तो रूट को भी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है कि भैया मैं हैक्ड नहीं हूं, मैं एकदम जिंदा ओरिजिनल हूं। और ये कैसे होता है, ये ह्यूमंस के द्वारा होता है, ह्यूमंस करते हैं ये काम। इस रूट सर्वर की आइडेंटिटी ह्यूमंस चेक करते हैं, समझ में आ गया। और ह्यूमंस को सोशल इंजीनियरिंग बैंड बजाता है। तो लास्ट में हमारा सोशल इंजीनियरिंग ही हुआ सबसे बड़ा अटैक, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सोशल इंजीनियरिंग इज द बिगेस्ट अटैक पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। उससे बड़ा हैक आज तक कुछ बना ही नहीं। कोई भी हैकिंग का नाम बोल लो, आप SS7 का नाम ले लो, आप RCE का नाम ले लो, कोई भी अटैक बोल लो, नॉट एनी अटैक इज बिगर देन सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो घूम फिर के हम कहाँ पे आ गए भैया, हम ह्यूमन पे आ गए, और ह्यूमन से हम सोशल इंजीनियरिंग पे आ गए। तो इस रूट सर्वर की आइडेंटिटी ह्यूमंस चेक करते हैं,
अब ये कैसे चेक करते हैं, कहाँ से, ऐसे कैसे कोई भी चेक कर लेगा? तो ह्यूमंस जो चेक करते हैं इनके लिए एक रूट जोन SIGNING साइनिंग सेरेमनी होती है। ये एक स्पेशल सेरेमनी है, ठीक है, जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड ह्यूमंस जो हैं, सिलेक्टेड ह्यूमंस, उनको ही मौका मिलता है ये साइन करने का। रूट जोन साइनिंग सेरेमनी में वर्ल्ड के ह्यूमंस, वर्ल्ड से सारे पूरे वर्ल्ड से ह्यूमंस आते हैं, पूरे वर्ल्ड से जो हैं लोग आते हैं, टेक फील्ड के, साइबर सिक्योरिटी जोन के, साइबर सिक्योरिटी फील्ड से जो बड़े बड़े चुनिंदा लोग हैं वो आते हैं अपन वहाँ पे, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उनको सिलेक्ट किया, उनको बुलाया जाता है उसमें। एंड वहाँ उस सेरेमनी में कुछ सिलेक्टेड लोगों को चूज किया जाता है एंड फिर वही जो है उसको साइन करेंगे एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेट सपोज 1 ईयर के लिए या 6 मंथ्स के लिए, इस तरह से। फिर 6 मंथ्स के बाद वापस से ये सेरेमनी होगी एंड वापस से वो कुछ सिलेक्टेड लोग सिलेक्ट किए जाएंगे रूट जोन सिंगिंग बोल रहा हूँ, साइनिंग सेरेमनी में, और वहां पे वो फिर इन रूट सर्वर्स के अपनी आइडेंटिटी को साइन कर, मतलब आइडेंटिटी को वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं ये वाली जो रूट सर्वर्स हैं उनकी, रूट सर्वर्स की, उसको हम DNS की बोलते हैं, DNS की। एंड ये जो साइनिंग प्रोसेस है, मतलब साइनिंग का मतलब प्रोसेस का मतलब है, साइनिंग का प्रोसेस मतलब ये इसको ओरिजिनल बताना है इसको कि ये फ्रॉड नहीं है, ये पूरी पब्लिकली होती है, पब्लिकली, जिसको कि बाद में ऑडिट भी किया जाता है, पब्लिकली होता है, बाद में उसमें चेकिंग, उसको चेक भी किया जाता है, क्रॉस चेक भी किया जाता है कि भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, भैया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है, भैया कुछ फलाना, भैया कुछ दिखाना, इस टाइप के कुछ चेकिंग भी होती है, ताकि अब ये बंदा ही कहीं हैक्ड मिले तो, ये बंदा ही कॉम्प्रोमाइज हो तो क्या करेगा? तब तो ये पूरी की पूरी चेन की ही बैंड बजा देगा, पूरी की पूरी DNS सर्वर की ही बैंड बजा देगा और DNS सेक का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड लोग को सिलेक्ट किया जाता है जो खुद टेम्पर्ड नहीं हो। इसीलिए हर टेम्पर्ड चीज के पीछे लास्ट जो उसका लास्ट स्टेप होता है उसके पीछे कुछ होता ही नहीं है, उसके पीछे कुछ उसका आंसर ही नहीं है कि ह्यूमन टेम्पर्ड हो गया तो हो गया, कोई आंसर नहीं है। तुम बोलोगे DNS टेम्पर्ड हो गया तो DNS सेक आया, DNS सेक में ये टेम्पर्ड हो गए तो भैया ये DNS की आया, और DNS की टेम्पर्ड हो गया तो नहीं भाई ह्यूमंस चेक करते हैं, और ह्यूमंस टेम्पर्ड हो गए तो कुछ नहीं, चुपचाप बैठो, हैक होने तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं, बस हो गया, यही चीज है। इसके अलावे ये तो DNS सेक का हो गया, इसके अलावे एक चीज और यूज होती है जिसको हम DNS फायरवॉल बोलते हैं। ये भी कंसेप्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑफ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ये फायरवॉल का काम क्या है ना, ये रिजॉल्वर एंड ऑथोरिटिव नेम सर्वर के बीच में आता है। ये फायरवॉल जो ऑथोरिटिव नेम सर्वर होते हैं और रिजॉल्वर्स होते हैं इनके बीच में होता है ये फायरवॉल, क्योंकि बाकी जगह को होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस अगर रिजॉल्वर से कुछ मलिशियस कंटेंट निकला तो फायरवॉल तक पहुंचेगा, ऑथोरिटिव नेम सर्वर से कोई मलिशियस कंटेंट निकला तो फायरवॉल तक पहले पहुंचेगा रिजॉल्वर तक पहुंचने से पहले, क्योंकि सारा खेल तो रिजॉल्वर का ही तो है और सारा खेल ऑथोरिटिव नेम सर्वर का ही तो है। ऑथोरिटिव नेम सर्वर जो चाहे वो कर सकता है, रिजॉल्वर जो चाहे वो कर सकता है, तो इसी दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था हैकर्स ने। अब इसी से बचने के लिए बीच में घुसा दिया फायरवॉल को, बस। अब इसमें फायरवॉल्स क्या कर सकते हैं? अरे भाई तुम लोग हो ना यार, हेलो 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 हेलो, ठीक है। मतलब ये जियो जियो का जो ये राउटर है
ये डरा रहा है यार, ये मतलब ये यूजफुल होने के बजाय ये डरा रहा है, मतलब मुझे भी डरा रहा है एक्चुअली। मतलब मैं सोच रहा था कि ये कहीं कुछ बोलता चला गया, पता चले यहाँ से ये ऑलरेडी गायब है सब। ये ऐसा राउटर रखने से अच्छा है ना ही रखो यार। मैं अभी इसको रिक्वेस्ट डालूंगा इस अभी सेशन के बाद, देखो अभी बैंड हो जानी है अभी जियो वालों की, पागल बना रखा है। चलो ठीक है। ऊपर से और मैंने 3 महीने का ले लिया यार, फालतू का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं। तो डीएनएस फायरवॉल, अब डीएनएस फायरवॉल क्या कर सकता है? रेट लिमिट लगा सकता है, रेट लिमिट सर्विस, रेट लिमिट वाली काम कर सकता है। मतलब जो अटैकर डीडीओएस करना चाहते हैं तो रेट लिमिट से उसको रोक सकता है कि नहीं भाई आप इतने ही पैकेट भेजोगे, उसके बाद हम तो लगा देंगे रेट लिमिट। जो कि जनरली बहुत सारी कंपनीज ओटीपी बाईपास टेक्निक से बचने के लिए, ओटीपी कॉम्प्रोमाइज होने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन करती है रेट लिमिट बेसिकली, ओटीपीज वगैरह बाईपास आप ना कर पाए इजिली उसकी वजह से। या मेल 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 फ्लड वगैरह ये सब ना कर पाए इसकी वजह से भी वगैरह भी होती है, ईमेल फ्लडिंग वगैरह जो होती है। ठीक है, बस ये चीज़ें होती है। एंड ये फायरवॉल एक और काम कर सकता है अगर आप दिमाग लगाए तो, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ दिमाग लगाए तो क्या कर सकता है कि फायरवॉल जब मान लो कोई अटैकर बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में फायरवॉल उसको रोकेगा और तब तक वो डीएनएस रिजॉल्वर कैश से ही रिस्पॉन्सेस भेजता रहेगा। ये भी काम कर सकता है, हालांकि वो तो डीएनएस रिजॉल्वर करेगा ही करेगा, बट ठीक है। तो ये डीएनएस फायरवॉल्स भी एक होते हैं। बस, तो ये कुछ मेथड्स थे, डीएनएस फायरवॉल हो गया, डीएनएस सेक हो गया, जिससे कि हम डीएनएस अटैक्स को जनरली हम रोक सकते हैं। जो रोक नहीं सकते, मिटिगेट कर सकते हैं, हम मिटिगेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये तरीके हैं। बट फिर भी अगर हैकर चाहे तो इन सबको बाईपास कर सकता है इजली नहीं, मतलब बाईपास करने की कोशिश कर सकता है। एंड एट द लास्ट स्टेज तक अगर पहुंच जाए, अब किसी वेबसाइट को हैक कर ही लेना है सर्वर को पूरा, तो कर ही लेगा। लास्ट में सोशल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, दैट इज पॉसिबल। बट बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये डीएनएस हैकिंग का एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसको कर पाना बड़े बड़े वेबसाइट्स पे, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब क्या कितना मुश्किल है ये हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। प्रैक्टिकल में वी विल ट्राई, एंड होना चाहिए थोड़ा बहुत तो होता है, मतलब प्रैक्टिकल में हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना भी पड़ेगा कि एक्चुअली डीएनएस स्पूफिंग या डीएनएस हाईजैकिंग या किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल इसके डीएनएस प्रैक्टिकल से पहले मुझे कुछ और पॉइंट्स भी आपको बताने पड़ेंगे, तब आप डीएनएस प्रैक्टिकल करोगे, देखोगे, करोगे, खुद से भी करोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल को इस सेशन में इंक्लूड नहीं किया था, यही रीज़न था, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होता। ठीक है भैया, तो अभी के लिए फिर टाटा बाय बाय। अभी